मैनिफेस्टेशन, इस पूरे लॉ के पीछे क्या सही तरीके होते हैं, क्या नहीं? एक बार माँ सरस्वती आपकी जीवा पर विराजमान होती है, आपकी वाणी दिन में एक बार सिद्ध होती है। मैम नंबर 4 सबसे पावरफुल नंबर, ऐसा व्यक्ति न चाहते हुए भी नंबर 8 ट्रांसफॉर्म, ऐसा ट्रांसफॉर्म जो आप सोच नहीं सकते। आज से 6 महीने पहले जिस यो सिंह के लिए ये कहा जा रहा था कि ये तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, कमबैक देखिए साहब, तो ऐसे लोगों के पीछे कोई ना कोई देवी होती है। नंबर 7 ओफो सबसे डरावना नंबर। ओके आपको पता नहीं चलेगा मुसीबतें आपको कहाँ कहाँ से आकर घेरेंगी। वो अच्छा उल्टा हो जाएगा। रैपिड फायर राउंड रखते हैं नंबर्स का 1 to 9। नंबर 1 के लिए उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, क्या बदलाव आने वाला है? रिलेशनशिप में कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होने वाली, जो कहा वो वही होगा, होकर ही रहेगा। हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। आज हमारी स्पेशल गेस्ट जो हैं वो हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी की हर ब्रांच की एक बहुत ही जाना माना नाम, जिनको आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं त्रिशला चतुर्वेदी जी। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे शो पे आने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आज हम मैम से बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक क्वेरी बहुत आजकल आ रही है, मैनिफेस्टेशन। हम बहुत सारे टॉपिक सोच रहे थे कि किन पे मैम से बात करी जाए, तो लोगों की बहुत वक्त से क्वेरी आ रही थी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो हमने सोचा मैम से बेटर कौन हो सकता है जो ये समझा सके कि एस्ट्रोलॉजिकली और हर तरह से एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से मैनिफेस्टेशन का भी एक सही तरीका क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज मैम से। तो मैम, जब बात करी जाती है पूजा की, पाठ की, प्रार्थना की, तो हम सब अक्सर ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम भगवान के आगे तभी जाते हैं जब किसी परेशानी में होते हैं। आप इतनी बड़ी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास भी क्लाइंट्स आई गेस 95% टाइम्स तभी आते होंगे जब वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है कि मैम आज इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, इससे निकाल दो, या ज़िंदगी में ये चाहिए, ये कैसे मिलेगा, पैसे कैसे आएंगे, लव लाइफ कैसे अच्छी होगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो वो चाहते हैं या कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, तब आपके पास आते हैं और भगवान को भी तभी याद करते हैं। तो अगर हम आजकल की जेनजी टर्म्स में कहें या आज की जनरेशन की लैंग्वेज में बोलें, तो लोग कहते हैं मैनिफेस्ट करना, कि यार हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में ही हो जाए। लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला है, लोग मैनिफेस्ट करने लगे हैं। तो बात जब आती है मैनिफेस्टेशन की, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैनिफेस्टेशन या यूनिवर्स से अपने लिए कुछ मांगना, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होने की होप रखना, यूनिवर्स से चाहना कि हमारी ज़िंदगी में हो, इस पूरे लॉ के पीछे, इस पूरे साइंस के पीछे आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या सही तरीके होते हैं, क्या नहीं है। आपका क्या टेक है मैनिफेस्टेशन पे? देखिए, अगर हम एक नॉर्मल लेमैन की तरह बात करें जी, तो हमारे पूरे दिन भर में हमें 12 बार ऐसे मौके मिलते हैं जब हमारी इच्छा जो है वो हमारे श्री आराध्य के चरणों में जाती है। एक्चुअली दिन में 12 बार? 12 बार। ओके 12 बार आपको ऐसा एक समय मिलता है जब आपके मन के भाव, आपकी मन की चीज़ें आपके आराध्य के श्री चरणों में जाती है। और ये हम सबके साथ होता है? सबके साथ होता है। ओके अगर हम इसको और शॉर्ट कर दें तो दिन के 2 ऐसे टाइम होते हैं जब आपके मुंह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। जैसे लोग शायद कहते हैं कि आपके मुख पे सरस्वती विराजमान होती हैं उस वक्त। ठीक है। और अगर मैं उसको बहुत शॉर्ट पे ले लूं तो आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे बहुत अलग अलग तरह के कर्म रहते हैं। ये 2 बार जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो जाप माला करते हैं, जो बहुत सारे दिन भर जिनके मन भाव में सिर्फ ईश्वर बसे हैं, ये उन लोगों के लिए है। लेकिन हम जैसे लोग जो नॉर्मल लोग हैं, अपन दिन भर में बहुत अलग बातें भी करते हैं, अपन दुनियादारी की भी चीज़ें कर रहे होते हैं, अपना जीवन भी अपन बहुत सारी भूलों के साथ चलाते हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये कहा जाता है कि उस कंडीशन में भी पूरे दिन भर में एक बार माँ सरस्वती आपकी जीवा पर विराजमान होती हैं, यानी कि आपकी वाणी दिन में एक बार सिद्ध होती है कि जो कहा वही होगा।
ओके। वो होगा, होकर ही रहेगा। शायद तभी ऐसा कई बार होता है कि हम ऐसे ही कुछ बिना जाने ही कुछ कह देते हैं और थोड़ी देर में वो हो जाता चीज है। हो जाती है और हम सोचते हैं कि यार काश गाड़ी मांग ली होती, काश ये मांग लिया होता तो वो भी मिल जाती। तो मतलब ये सच में ऐसा होता है? सच में ऐसा होता है। और इसी बेस पर बहुत सारी नंबर्स पे काम किया जाता है। जैसे बोला जाता है 1111 पे मांगिए। हाँ। आपको 555 दिख रहा है तो आप अपने मन की बात बोल दीजिए। आपको 111 दिख गया तो आप अपने मन की इच्छा बोल दीजिए। अलग अलग नंबर्स के अलग अलग अपने कैलकुलेशंस होते हैं। इस पे फिर कभी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है फिर एक तरीके से। तो अगर हम किसी भी तरीके से बात करें तो बात है हमारे मन की पूर्तियों की, हमारे मन से निकली हुई हर इच्छा की पूर्ति की, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति की। तो हम उसको किस भाव से, किस तरह से हम अपने ईश्वर के सामने रख रहे हैं, वो एक मेन चीज होती है जिस पर हम काम करते हैं। अब क्या है, बहुत नॉर्मल तरीके बना दिए, बहुत इजी तरीके बना दिए, अंग्रेजों ने उसको और अच्छी टेक्निक्स बना दिया। तो ये अलग अलग तरीके से लोगों के सामने आने लग गई। हर किसी ने अपनी एक नई चीज आपके सामने ला दी। अपना एक मैं अगर आपको एक बहुत छोटी सी एक बात यहाँ समझाऊं तो उन्होंने अपना एक पैटर्न दे दिया आपको कि इस पैटर्न पे करिए, देखिए आपकी बात पूरी होगी। जैसे 1111 भी उन्हीं का शायद दिया हुआ है। 1111 उन्होंने दे दिया आपको, वाटर थेरेपी उन्होंने दे दी आपको। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो हर किसी ने अपने तरीके से ढाल लिया। जैसे अगर हम वाटर थेरेपी की बात करें तो ये निकली तो इंडिया से ही थी। हमारे जो पूर्वज हैं वो सुबह और शाम नदी में खड़े होते थे और तर्पण करते थे। अगर आपने देखा हो तो संध्या वंदन भी करते थे और सुबह जो है वो सूर्य देवता के सामने तर्पण भी करते थे। तो उस समय क्या होता था, आपके जो भाव है ना, आपका एक कनेक्शन बनता था आपके ईस्ट के साथ, आपके मन के भाव उनसे जुड़ते थे, है ना। तो ये एक तरीके से वाटर मैनिफेस्टिंग हो गई आपकी जी, पानी के द्वारा। अब इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके आ गए कि आपने ग्लास सामने रखा, उस पर कुछ नंबर्स लिख दिए, आपने ग्लास सामने रखा, आपने उस पानी को पी लिया, आपने कुछ मंत्र बोलकर उसको पी लिया, आपने किसी फोटो के ऊपर एक पानी का ग्लास रख दिया, फिर आपने अपने मन की इच्छा बोल दी, फिर आपने उसको पी लिया। तो ये बहुत अलग अलग तरीके हैं ईश्वर को जल अर्पित करते हुए। तो बहुत सारे मेथड्स हो गए हमारे पास में। 5x55 ये एक मेथड हो गया, 369 हो गया। तो अलग अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं जिन पर हम अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग उसके अंदर एक बहुत विशेष चीज़ हो जाती है जो हम करते हैं, है ना। पिलो मेथड हो गया, अपनी मन की बात आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। तो एक नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारी टेक्निक्स पे काम किया जाता है। पेड़ पौधों को जाकर अपनी मन की इच्छा बोली जाती है। अब देखिए, ये तो हमारी ही सनातन धर्म में से निकला। हमारे यहाँ हम बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की, वट की। हमारे यहाँ तो एक वट सावित्री का व्रत होता है जो स्पेशली सुहागन महिलाएं करती हैं। और वहाँ पर जाकर वो अपने पति की लंबी आयु के लिए वहाँ खड़े होकर उनसे प्रार्थना करती हैं। तो क्या है ये? काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन जी। देन तो कहीं ना जब आप घूम फिर के आएंगे तो आना आपको हम पे ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि आप चाहे इधर से घूमिए चाहे इधर से घूमिए, आपका रास्ता तो एक ही जगह आके बंद होगा। तो आप किधर से भी घूम के आइए, आपको आना इधर ही पड़ेगा। तो आज हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करके आपको बता रहे हैं। जैसे नंबर 1 जो है, उनको कौन से आराध्य की पूजा करनी चाहिए जी, कौन से दिन, कौन सी तिथि, किस समय करनी चाहिए, कि आपने उस समय अगर ये उपाय किया, ये टेक्निक अपनाई, तो आपकी वो चीज सिद्ध होगी और आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम एक और ये कह सकते हैं बेहतर तरीका मैनिफेस्टेशन का समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो जनरल वेज है मैनिफेस्टेशन के। 1111 पे कहना, पिलो के नीचे रखना, ये बहुत जनरल है। मिरर के सामने खड़े हो जाना, तो ये जनरल अब है। इसको ही अगर मैं एक बहुत छोटी सी चीज पे आपको बोलूं, शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट इन 8th हाउस, 8th हाउस में शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में। आप रोजाना शीशे के सामने खड़े होकर अपने सुबह उठते ही अपनी शक्ल देख के शीशे के सामने चीजें बोलना तो चालू करिए।
आपको पता नहीं चलेगा मुसीबतें आपको कहाँ कहाँ से आकर घेरेंगी। वो अच्छा उल्टा हो जाएगा, करके देख लीजिए। ओ गॉड, मेरे को लगा। तो हाँ, बेसिकली क्या है कि ये चीजें, ये टेक्निक्स जो होती है ना, वो बहुत तरीके से किसी को दी जाती हैं। हर कोई हर चीज नहीं करनी चाहिए, हर चीज हर किसी को नहीं करनी चाहिए। Okay. तो करवाई भी जाती है तो इसके तरीके होते हैं। जैसे आपको एकदम शीशे के सामने नहीं खड़े हो जाना, आपको पहले अपने आराध्य को याद करना है, आपको अपने ईश्वर के साथ पहले अपने आप को कनेक्ट करना है। एक प्रोटेक्शन ले लीजिए ना अपनी, तब आप किसी चीज को करने जाइए तो वो चीज आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी। हम कोई भी, अगर आपने कभी हमारे आप, मुझे नहीं पता आप कितना पूजा पाठ करते हैं या आप कितना ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ कराते हैं। हम जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान या कोई पूजा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ हमारे हाथ में पीले सरसों के दाने रखे जाते हैं और उसके बाद 10 दिशाओं को पुजवाया जाता है ना। इसमें आकाश भी आ गए, धरती भी आ गई, 10 दिशाओं को पुजवाया जाता है और उसके बाद उनको घुमाकर चारों तरफ छोड़ दिया जाता है। और वो उसका मतलब ये होता है कि आप 10 दिशाओं से हमारा प्रोटेक्शन होगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति इस घेरे के अंदर नहीं आ सकती जी। तो अगर हम बहुत विस्तृत उस पे जाएं तो हर चीज को करने से पहले उसकी प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करेंगे तो आप किसको बुला रहे हैं आपको क्या मालूम? आपके पास भगवान आ रहे हैं या कोई भूत आ रहे हैं, आपको क्या मालूम? दोनों ही आपकी मनोकामना पूरी करते, दोनों को ही अपना बल बनाने के लिए अपने भक्त चाहिए। तो आपकी आत्मा किसके पास है? ईश्वर के पास है तो बहुत अच्छा है भैया, आपको मोक्ष मिल गया। लेकिन अगर शैतान के पास है तो फिर क्या करेंगे? क्या हाल होगा आपका? या आपके जीवन उपरांत आपकी आत्मा का क्या हाल होगा? वो कभी ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो यानी बहुत लंबा विस्तार में चीजें हो जाती हैं और फिर थोड़ा सा हमें समझने की भी ज़रूरत होती है ये सब बातों को। तो यहाँ पर अभी लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे आपकी मनवांछित इच्छा आप अपने आराध्य से कैसे पूर्ण कराएं आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये बहुत आपने सही चीज़ कही कि जनरलाइज्ड वे में तो हर कोई कर रहा है, पर उसका एक्चुअल इफेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा वो बात है। तो शायद अगर हर इंसान अपने सही नंबर्स और उनके रूल्ड प्लैनेट्स और देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए करे तो शायद वो मैनिफेस्टेशन ज़्यादा जल्दी भी वर्क करेगी और सही भी होगी। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब सावन आएगा तो हम इस पे एक पॉडकास्ट बनाएंगे। बिल्कुल। हर राशि के पूजन के लिए एक विशेष शिवलिंग होते हैं। वो उसी धातु से या उसी पत्थर से बने हुए शिवलिंग का पूजन करेंगे तो उनको उसका 100% ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। शायद हमारा धर्म एक्चुअली अगर हम हिंदू धर्म देखें, सनातन धर्म देखें तो उसमें ये प्रिसाइज छोटी छोटी जो बारीकियां हैं यही सबसे एक बड़ा वो है कि हर इंसान के लिए उसके नक्षत्रों के हिसाब से और हर चीज़ के हिसाब से एक सही चीज़ करने का तरीका है। बिल्कुल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक दिन तो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है वो तो एक दिन बैठेंगे तो सालों पता नहीं कितने गुजर जाएंगे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके करेंगे। तो आज सबसे पहले श्री गणेश करते हैं नंबर से कि 1 to 9 हर नंबर को किस सही तरह से मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए जो उनकी लाइफ में जो वो चीजें मांग रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ला कर दें और ठाकुर जी उनकी हर मनवांछित इच्छा पूर्ण करें। बिल्कुल। नंबर 1 वाले जो बच्चे होते हैं इनको हमेशा ऐसे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो बहुत शांत हैं, क्योंकि नंबर 1 क्या है? ऑलरेडी सूर्य का नंबर है जी। सूर्य कैसे होते हैं? ऊर्जावान। नंबर 1 वाले कैसे मिलेंगे आपको? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत जल्दी चीजों को करने वाले, उनके अंदर तीव्रता बहुत ज्यादा रहती है, ऊर्जा उनके अंदर भरी रहती है। तो उनको हर चीज को ना अपने मुताबिक करने की अभिलाषा होती है। ऐसे लोग जो होते हैं नंबर 1 वाले, वो किसी और का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी किसी भी चीज में। अगर आपने उनका टोका टाकी का काम चालू किया ना, वो कहेंगे तू ही कर ले भाई, अपन तो हाथ ही नहीं लगा रहे। जिद्दी होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हटी होते हैं। बाल हट सुना है आपने जी? उनके अंदर वो बाल हट बुढ़ापे तक रहता है। अड़ गए तो अड़ गए,
हिलेंगे नहीं फिर उस जगह से। तो अगर ऐसे में हमने उनसे कहा कि आप सूर्य की उपासना करिए या आप सूर्य देव को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलिए, तो उनके अंदर ठीक है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। आप ईश्वर को कैसे भी प्रसन्न करेंगे, वो आपके ऊपर अपनी आशीर्वाद हमेशा बना के रखेंगे। लेकिन वहाँ क्या होगा, उनकी ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं और बढ़ जाएंगी। बढ़ने से क्या होता है, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, अगर सपोज करिए मेल है तो उनके घर की फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स हैं तो उनके घर के बच्चों को या मेल्स को प्रॉब्लम होती है कि भाई ये तो हर बात पे झगड़ा करते हैं, हर बात पे ये जो मन में आता है वो बोलते हैं, अपनी जिद चलाते हैं। तो नंबर 1 वालों को हमेशा ऐसे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो शांत है, और उनकी मैनिफेस्टिंग भी जो है ना, वो हमेशा ऐसे ही देवी देवताओं के थ्रू होनी चाहिए जो शांत है, फॉर एग्जाम्पल जिनका स्वभाव ही शांत है, जैसे कि हमारे भोलेनाथ, जैसे कि चंद्रमा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर देवी देवता के पीछे उनका पक्ष भी है और उनकी तिथि भी है जी, और वार भी है जी। तो आप नंबर 1 वालों को ये कह सकते हैं कि उनको जो भी चीज अपनी मैनिफेस्ट करानी है वो चीज वो चालू करें पूर्णिमा के दिन से, ठीक है, फुल मून नाइट से, ठीक है, और या फिर सोमवार के दिन से। अब वो कहेंगे कि हम तो नंबर 1 है भाई, हमारा तो जो दिन होना चाहिए वो रविवार होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको वार तिथि वो नहीं बताई जा रही है, आपके कौन से देवता आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे ये बताया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पर कमेंट करके इन चीज़ों पे टिप्पणी देना, वो पहले पूरे टॉपिक को समझ ले कि उन्हें क्या समझाया जा रहा है जी, ठीक। तो हम यहाँ पर जब उनको ये कहते हैं कि आप सोमवार को ये क्रिया करिए या सोमवार को अपनी मनवांछित इच्छा बोलिए, तो क्या होगा कि उनकी जितनी भी चीज़ें, तेज उनके अंदर ऑलरेडी है, ऊर्जा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। 1 नंबर वाले चूंकि वो सूर्य प्रधान लोग होते हैं, उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। तो मुझे इन्हें स्पिरिचुअल नहीं बनाना, ये ऑलरेडी आस्तिक हैं। एक आस्तिक को क्या आस्तिक बनाऊंगी मैं जी, जो ऑलरेडी धर्म के रास्ते पे है, उसे क्या धर्म के रास्ते पे ले जाऊंगी। तो मुझे इनको स्पिरिचुअल नहीं बनाना, मुझे इनके अंदर क्या चीज जागृत करनी है, वो तत्व जागृत करना है जो इन्हें इनके ईश्वर से जोड़ दे, जिसे हम बहुत सरल भाषा में कहते हैं कि आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंच गई, एक कनेक्शन आपका यूनिवर्स के साथ जुड़ गया। मेरे लिए यूनिवर्स मेरे ठाकुर हैं जी, मेरे आराध्य हैं, मेरे ईश हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो कनेक्टिंग दे रही हूँ जो आपको आपके ईश्वर तक जोड़ेगा जी। और जब आप अपने ईश्वर से जुड़ेंगे तो वो तो देखिए आपकी हर बात बिन कहे समझ लेते हैं। तो आपकी मांगी हुई हर चीज पूरी होनी ही होनी है, आपकी हर मनोकामना सिद्ध होनी ही होनी है। ठीक, अब इनको क्या करना है, इनको समय का पहर भी चुनना है। ओके, अभी तो मैंने आपको दिन और तिथि बता दी जी। अब मैं आपको बता रही हूँ पहर। पहर इनको हमेशा रात्रि के समय मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, नंबर 1 को, ठीक है। सूर्य प्रधान लोग हैं और उनको मैं रात्रि में मैनिफेस्टिंग करा रही हूँ, बिल्कुल ऑपोजिट काम करा रही हूँ। लेकिन आप इतिहास में भी उठा के देख लीजिए कि हमेशा ऑपोजिट चीजें ही इंसान के लिए सही कारगर होती हैं, है ना जी। इनको जो भी मैनिफेस्ट करना है वो रात्रि में करना है। और इनको मैनिफेस्टिंग टेक्निक या मैनिफेस्टिंग का जो तरीका है वो क्या अपनाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इनको हमेशा वाइट पेपर के ऊपर 11 बार अपनी मनवांछित चीज को लिख देना चाहिए, रात के वक्त, प्रेफरेबली सोमवार को या पूर्णिमा को, फुल मून नाइट को, ठीक है। लिखने के बाद उसे रोल करिए, रोल करके उसको एक शीशी के अंदर, कांच की शीशी के अंदर डाल दीजिए, एक जार के अंदर, और उसमें चीनी भर दीजिए, ठीक। उस चीज को आप 11 दिन तक अपने पास रखिए। 11 दिन रोजाना आपको वो जार का ढक्कन खोलना है, अपनी मनवांछित इच्छा बोलनी है और उसको वापस से बंद कर देना है।
11 दिन के बाद आप ये सारी चीजें एक साथ ले लेंगे, जैसे कि वो आपका पेपर जिस पे जी। आपने लिखा था और चीनी, इसको लेके आप एक छोटे से मिट्टी के पात्र के अंदर, कोई दिया ही ले लीजिए, दिए के अंदर रख के आप इसे थोड़ा सा ऐसी जगह जो कच्ची मिट्टी जहां पर होती है ना, कच्ची जमीन होती है जी, जहां जी, पर, जी। वहां पर आप इसको थोड़ा सा जगह करके दबा के आ जाएंगे। दिन कोई भी हो सकता है, 11वां दिन कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी तिथि पढ़ सकती है, उस पे हमको विचार विमर्श नहीं करना। ठीक है। और इससे ज़्यादा जल्दी उनके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने के चांसेस बन जाएंगे। 1000%। हाँ। 1000%। तो अब अगर नंबर 2 पे आए, 2 नंबर के लोग जो होते हैं, ऑलरेडी शांत हैं, चंद्रमा का नंबर है, जी। ऑलरेडी ही उनकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा स्लो चलती हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए उनको कॉन्फिडेंस उतना नहीं निकल के आता, वो विचार ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं 2 नंबर वाले कि उनको अच्छा तो नहीं लग जाएगा, उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, इसलिए वो अपने मन की चीज़ ही नहीं कर पाते, अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों पे ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों को सही करने की बजाय दूसरों की चीज़ों को सही करने के लिए उतर जाते हैं। 2 नंबर वालों की प्रवृत्ति ही ऐसी है, ठीक है, जी। मन के चंचल होते हैं, जी। हर समय जो है उनको यही लगता है कि बस सब मुझसे प्यार करें, सब मेरे इर्द गिर्द रहने चाहिए, कोई मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, कोई मेरे द्वारा हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कभी किसी का काम ना बिगड़े, मतलब उनके मन के विचार भाव ही हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। जी। और अगर कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के अंदर बैठे हुए चंद्रमा बिगड़ जाते हैं तो ऐसे लोग यही सब बातें सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उनके अंदर से लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वो अपनी ही चीज़ों के को लेके, अपनी ही नकारात्मकता को लेके लड़ ही नहीं पाते। तो ऐसे लोग क्या है, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होना, बहुत अंधकार में रहना, अकेले रहना, ये ज़्यादा चीज़ों को प्रेफर करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए, लाइट अप। अब मैं आपको बिल्कुल ऑपोजिट चीज ही बोल रही हूँ, नंबर 1 वालों के लिए अलग चीज बोली, नंबर 2 के लिए अलग चीज बोल रही हूँ जी। यहाँ देवी देवता मुझे कैसे चाहिए, तीव्र। यहाँ पूजा किसकी होनी चाहिए, शिव जी के साथ साथ शक्ति की, क्योंकि यहाँ बिना शक्ति के कोई भी चीज, कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होने वाली। तो यहाँ हम पूजा किनकी करा रहे हैं, हम करा रहे हैं यहाँ पर देवी की पूजा। जी। नंबर 2 वालों को देवी की ही पूजा करके अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। नंबर 2, किस दिन को पूजा करें, मंगलवार। ओके। मंगलवार सिर्फ हनुमान जी का वार नहीं है, मंगलवार देवी का भी वार है। जी। ठीक। तिथि कौन सी होनी चाहिए, अष्टमी। ओके। नंबर 2 वाले जब भी अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करने की बात करें तो उनको क्या करना है, अष्टमी को ही ये कार्य करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। जी। अष्टमी से चालू करना है जी। और या फिर मंगलवार से चालू करना है। ठीक है। ठीक है। पक्ष कृष्ण पक्ष रखिए, अष्टमी तिथि में भी कृष्ण पक्ष। 1 नंबर वाले तो कोई भी तिथि पे कर सकते हैं, पूर्णिमा कोई तिथि ही नहीं है, वो अपने आप में एक पूर्णिमा तिथि है, तो उनका कोई पक्ष नहीं है, इसलिए मैंने पक्ष बताया नहीं। अब यहाँ पर ये मत बोलना कौन सा पक्ष आ जाता है, है ना। यहाँ पर अष्टमी कृष्ण पक्ष की। ठीक। क्या करना है आपको, आपको एक रेड कलर का झंडा लेना है। रेड कलर का झंडा लेके आपको अपने हाथ से उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना देना है, लाल सिंदूर से। लाल रंग के ही आपने झंडे के ऊपर लाल सिंदूर से एक स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। उसके बाद में आपको पीले रंग के चंदन से उसके ऊपर एक नंबर लिखना है। नंबर क्या लिखेंगे आप, 1176, और इसे ले जाके देवी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, या अगर आपके पंडित जी बात मान जाते हैं तो आप मंदिर में लगवा दीजिए, ध्वजा जिसे हम कहते हैं। ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको वार बता दिया। अब आपको इसके बाद क्या करना है वो विशेष है। 2 नंबर वालों को इसके बाद में देवी माँ के मंदिर में खड़े होकर देवी माँ के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनवांछित इच्छा माँ के सामने रख देनी है
और इसके बाद आने वाले 2 मंगलवार और, अगर आपने मंगलवार से चालू करा है तो 2 मंगलवार और जाएंगे आप। अगर आपने अष्टमी तिथि से चालू करा है तो आप 3 मंगलवार जाएंगे। तो आपको टोटल 3 मंगलवार देवी माँ के मंदिर में जाना है, माँ को प्रसाद अर्पित करना है और माँ से अपनी मनवांछित इच्छा बोल देनी है। ओके। और फिर जादू बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, जादू करना तो वो तो उनके हाथ में है। माँ किस भाव से खुश हो जाएंगी ये भी वो जाने जी। ठीक है। हमारा काम है कि हम अपना कर्म पूरा कर दें जी। तो हम अपना कर्म करके आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जितना भी पर्सनली मैंने आज तक किसी को ये चीजें बताई हैं करने के लिए, उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो मैम अब नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 इटसेल्फ गुरु का नंबर है ना जी। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से, मन से, आत्मा से, सोच से अपने आप में ही गुरु होता है, मतलब लोगों को अच्छी एडवाइस देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप ही लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है, कहीं ना कहीं सिखा रहा होता है। उसकी किसी ना किसी चीज से आप कुछ सीख ही लोगे। अगर वो सपोज करिए सब्जी भी काट रहा है ना 3 नंबर वाला, तो आप ये देखोगे अरे यार इनकी सब्जी कितनी परफेक्शन से कट रही है, तो आप वो परफेक्शन लाना सीख लोगे जी। 3 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी हर चीज में से कुछ ना कुछ विशेषताएं लोग अपनाने में आ ही जाते हैं। आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे उठते हैं, आप पानी कैसे पीते हैं, एक होता है ना, आपने सामने वाले को देख देख कर ही इंस्पायर्ड हो के वो चीजें सीख ली जी। तो 3 नंबर वालों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वो आपको चाहे बातों से ना सिखा रहे हो, अपने ज्ञान से ना सिखा रहे हो, लेकिन वो किसी ना किसी चीज से आपको सिखा जाएंगे। वो बहुत अच्छे टीचर हैं। और टीचर का काम ये नहीं है कि वो केवल आपको किताबी ज्ञान दे रहा है, टीचर आपको बहुत कुछ सिखाता है अगर वो अच्छा गुरु है तो। तो 3 नंबर वाले वैसे ही बहुत जागृत लोग होते हैं, थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहती हैं ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों के मुंह से आप बहुत जल्दी ना नहीं सुनेंगे किसी काम के लिए। वो पहले काम को करने में विश्वास करते हैं। 3 नंबर वाले हमेशा इस चीज पर बिलीव करते हैं कि किसी काम को करके देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम उसमें फेल हो जाएंगे जी। कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच होती है 3 नंबर वालों की हमेशा जी। है ना। और ऐसे लोग जो है वो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। उनके अंदर ना कहीं आप उनकी बातों में, कहीं ना कहीं उनकी हर चीज में ये जरूर महसूस करेंगे कि वो ये जरूर बोलेंगे, हम तो अपना कर्म करते हैं, बाकी ठाकुर जी देख लेंगे। हम तो करते हैं, बाकी ईश्वर हैं, वो अपने आप हमें रास्ता दिखाएंगे। ईश्वर साथ खड़े हैं तो हमारा काम हो ही जाएगा। मतलब हमेशा कहीं ना वो ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के चलते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि ईश्वर की एक ब्लेसिंग उनके सिर पे हमेशा बनी हुई है। ये है 3 नंबर वाले। अब 3 नंबर वालों को जब कोई मैन्युफेस्टिंग करनी है, उनके लिए सबसे बढ़िया जो टाइम होता है ना मैन्युफेस्टिंग करने का, वो होता है सुबह सवेरे का, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है। जब सूर्य उग ही रहे हों तब आप करिए। तब आपके पास में जो कार्य करने का टाइम है उसमें आपको क्या करना है, एक तो ये किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं। ओके। किसी भी दिन, मतलब ये उपाय कर सकते हैं, किसी भी तिथि को कर सकते हैं जी। सिर्फ शर्त इतनी है कि जब ये चीज करें तो ये ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने। ओके। ये ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनकर ये वाली विधि को करें। ठीक है, उपाय को करें। अब इनको करना क्या है, सुबह सवेरे उठना है, एक लोटा लेना है जल का, उस जल के लोटे के अंदर इनको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। ठीक है। ठीक है, और सूर्य की रोशनी में उस पानी को रख देना है। रखने के बाद में आप करीबन 2 घंटे बाद, जैसे अगर आपने 5 साढ़े 5 बजे रखा तो आप 7:30 बजे वो लोटा उठा लीजिए। अब आपको दिन में करीबन 3 बार उस जल के अंदर अपनी मनवांछित मनोकामना बोलनी है। सेम डे में। सेम डे में। ठीक है।
जैसे आपने उसी समय उठा के अपनी मनवांछित इच्छा बोल दी, फिर आपने ढक के उसको रख दिया, फिर आपने दिन में 1-2 बजे फिर वापस से अपनी मनवांछित इच्छा बोल दी, फिर आपने उसको ढक के रख दिया, फिर आपने रात को सोने से पहले अपनी मनवांछित इच्छा बोली और उसको ढक के रख दिया, ठीक। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के नहा धो के फिर वही मैं आपको बोलूंगी, ये काम होगा सुबह 5 बजे से 7:30 बजे के बीच में ही। सूर्य की तपन आ गई तो आपकी ये चीज नहीं हो पाएगी, ये शर्त है मेरी आपसे। अब आपको क्या करना है, आपको वो जल ले जाकर किसी भी वृक्ष में डाल देना है, पौधे में नहीं, वृक्ष में। एक ऐसा पेड़ जो काफी बड़ा हो चुका हो, है ना, और जिसको बहुत साल हो गए हों। अब ये मैं कैसा कनेक्शन जोड़ रही हूं आपका, मैं ये कनेक्शन जोड़ रही हूं भूमि से जल, जल से प्रकृति। एक गुरु के पास होता क्या है, ईश्वर, आत्मा, समर्पण, तीनों चीजों का कनेक्शन आ गया आपका जी। आप ये चीज लगातार 11 दिन करके देखिए, आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये आएंगे कि भाई वो लोटा का जल हम डालने जा रहे हैं तो क्या हमें नया जल वापस से वो काम करके रख देना है? तो हाँ, रख देना है। ओके। आप पहले नया जल रखेंगे और फिर आपका जो पुराना जल है वो जरूरी नहीं आप लोटे में ही जाके चढ़ा के आए, वो आप ग्लास में भी ले जा सकते हैं, वो आप किसी और पात्र में भी ले जा सकते हैं, है ना। तो आप नया जल पहले लोटे में रख देंगे, फिर पुराना जल जो है वो ले जाकर आप पेड़ में चढ़ा देंगे। और ये कितने वक्त तक करना होगा? 11 दिन तक। 11 दिन तक, किसी भी दिन से शुरू करें, छूट है। गुरु वालों को सब चीजों की छूट है भाई, उनके ऊपर स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है जी। तो वो किसी चीज में बंध ही नहीं सकते। उनको कौन बांधेगा जिसको ईश्वर ने बांध लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम नंबर 4। ओफो। ओके। सबसे डरावना नंबर। ओके। नंबर 4 राहु का नंबर जी। ठीक है। मनमौजी, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ नहीं कह सकते आप। बात बात पे मूड स्विंग्स होते हैं, बात बात पे थॉट्स चेंज होते हैं, बात बात पे ऐसे लोग अपने आप में कुछ भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। ऐसे लोगों के ख्याली पुलाव बहुत बनते हैं, ऐसे लोगों के थॉट्स बहुत ऊंचे होते हैं, ऐसे लोगों को कम समय में बहुत कुछ पाना होता है, ऐसे लोगों की ख्वाहिशें बहुत होती हैं। तो राहु वालों को संभल के काम करना चाहिए। राहु वालों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं कि हम कुछ भी मांगने जा रहे हैं। आज मैं सट्टे में 50,000 रुपए लगाऊंगा, वो मेरी मैन्युफेस्टिंग पूरी हो जानी चाहिए कि वो 50 के 500 बन जाए। हाँ। भाई उसके लिए मेरी रेमेडीज नहीं है। ये पता है एक्चुअली में मैम, ये शायद ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है जो शायद हर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, उसके दिमाग में आएगा। अब क्या होता है ना, लोग हैं, इंसान है, दिमाग तो मतलब हर तरह से चलता है। तो लोग कहेंगे मैम ने तो रेमेडी बताई थी कि ये करो, देखो पक्का रिजल्ट आएंगे। मैंने तो उस पर 11 बार कागज़ पे लिखा था मेरे को 5 करोड़ मिल जाए, 5 करोड़ मिल जाए, और मैंने वो करके रख दिया, मेरे को मिले या नहीं मिले। तो ऐसी चीज़ों पे व्हाट डू यू से कि मैनिफेस्ट करते वक्त भी इंसान को क्या ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी नंबर वाला कर रहा हो? पहली चीज तो बेटा ये कि अगर आप कोई बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो, अब मैं बहुत आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। आपने कभी जॉब की है? जी। अच्छा, आपकी कंपनी ना आपको एक टारगेट देती है ना। एक देती है वीकली टारगेट, एक देती है मंथली, एक देती है क्वार्टरली, एक देती है हाफ ईयरली और एक देती है ईयरली। ठीक। हम आप ये तो कंपनी की बात हो गई। हम बचपन से ही लीजिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, नर्सरी में, बस बच्चा तुम पास हो जाना, है ना, नहीं भी पढ़ेगा कोई बात नहीं, नर्सरी से फर्स्ट में तो आ ही जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होता है? ठीक है ले आएगा नंबर, पास हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिफ्थ आते आते हमारी एक्सपेक्टेशन उस बच्चे से क्या होती है? कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए, ए ग्रेड आनी चाहिए, बी नहीं आनी चाहिए। ठीक। वो फिफ्थ से और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। 10th आते आते क्या हो जाता है? 90 से ऊपर मार्क्स चाहिए, साइंस लेनी, है ना, तभी ये मिलेगा, तभी आगे फ्यूचर बनेगा। प्रेशर बढ़ा रहे हो ना आप अपना। उसके बाद जब 12th करते हैं, अब तो नंबर और अच्छे आने चाहिए, वरना तुमको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हारा फ्यूचर इनसिक्योर्ड रहेगा।
ये नहीं कर पाओगे, फिर तुमको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। डर जी। जो हम नंबर 4 की बात कर रहे हैं, हमेशा डरा, हमेशा डराता है ये नंबर, हमेशा डर पैदा करता है इंसान के अंदर। ठीक है, या ऑपोजिट होगा, खराब होगा तो क्या करेगा, बेबाक बना देगा। ऐसा इंसान डरेगा ही नहीं किसी चीज से, है ना। तो राहु कैसा कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट के अंदर, जो आपको दो चीजें देता है। या तो आपको निडर बना देता है, कर लो जिसको जो करना है, मैं तो अपने मन का करूंगा, मैं नहीं डरता किसी से। या आपको बहुत ज्यादा भय में, अजीब अजीब से थॉट्स, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें देना चालू कर देता है। ठीक, अब क्या है, आपने किसी के ऊपर एक प्रेशर डाला, है ना। सपोज करिए आपने ठाकुर जी के ऊपर एक प्रेशर डाला कि मुझे तो 500 करोड़ का मालिक बनना है, और मैंने ये उपाय कर दिया। तो आपने एक बहुत बड़ा टारगेट मांग लिया ठाकुर जी से। ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं हो सकता, पूरा तो सब कुछ हो सकता है। दुनिया में जाने कब किसने क्या दुआ मांगी और वो कब जाकर कबूल होकर क्या मिल गया, किसी को कुछ नहीं कह सकते। मैंने तो सड़क पे बैठ के 10-10 रुपए की भीख मांगने वाले व्यक्ति को भी मिलेनियर बनते देखा है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, वो उस कंपनी के अंदर, उनके फादर जो हैं वो क्या काम करते थे, झाड़ू पोछा लगाने का। आज वो लड़का उस कंपनी का सीईओ बना बैठा है, उसी कंपनी का सीईओ जिसके अंदर उसके फादर झाड़ू लगा रहे थे। ठीक है, तो वक्त और ख्वाहिशों का कोई वो नहीं है, लेकिन ये चीजें कब पूरी होती हैं। हमारी हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग के पीछे 3 चीजें रहती हैं, भाग्य, कर्म और हमारे ईश्वर का आशीर्वाद। वो कैसे मिलता है, हमारे अपने कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त होता है। अब हम कर तो देवी से रोज ये मांग रहे हैं, देवी के मंदिर जा रहे हैं, रोज प्रसाद चढ़ा रहे हैं, रोज वहां पे जाकर जो है हम दिया बत्ती कर रहे हैं, रोज देवी से कह रहे हैं हे माँ मुझे करोड़पति बना दे, हे माँ मेरा बिजनेस चला दे। ठीक, और रात को आके अपने घर की ही वाइफ को आप गालियां निकाल रहे हो। 2 घर छोड़कर अगर कोई औरत रहती है तो उस पर आप अश्लील टिप्पणियां कर रहे हो, तो देवी क्या प्रसन्न होंगी आपसे। तो कर्म भी तो सुधारना पड़ेगा ना जी। जब कर्म अच्छा होगा तो भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, जब भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा तो आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। और जब तीनों चीजें अच्छी होंगी तो मैं कहती हूँ 500 करोड़ क्या आप 5000 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। कौन सी बहुत बड़ी बात है, लोग बने नहीं है। आज से 6 महीने पहले जिस यो सिंह के लिए ये कहा जा रहा था कि ये तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ये तो पागल खाने में जाएगा, ये तो नशे में इतना लुप्त हो चुका कि अब ये वापस से कमबैक नहीं करेगा। कमबैक देखिए साहब, कमबैक देखिए जी। सबको बैठा दिया घरों के अंदर, कमबैक देखिए जी। तो वक्त किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता। कौन मान सकता है कि एक ये व्यक्ति जो घर के अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी स्थिति नहीं है एक कमरे से दूसरे कमरे जाने की, जो अपने माँ बाप से ढंग से बात नहीं कर रहा, वो वापस से कमबैक करेगा और सारी दुनिया में छा जाएगा और सबको भूल जाएंगे पीछे वालों को लोग, और उसके फैंस बन के वापस से उसके पीछे पीछे चलेंगे। कमाल हो गया। तो वो टारगेट सोच समझ के देना है हमें प्रभु को। टारगेट सोच समझ के मत दीजिए, लेकिन उस टारगेट के लिए नियम कायदे मत बांधिए कि अभी हो, और अभी नहीं हुआ तो फिर ये मत सोचिए कि ये कभी नहीं होगा। दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क। एग्जैक्टली 2 दिन 3 दिन मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं हो तो रानी, छोड़ो, बंद कर देते हैं। मैं बहुत छोटी थी, लगभग होंगी यही कोई 10-11 साल की। तब मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं जब देखती थी ना, और मंदिरों में देखती थी कि ठाकुर जी के फूलों की होली होती है, ठाकुर जी के ये उत्सव मनाए जाते हैं, उनकी पालकी निकाली जाती है, उनका रथ यात्रा निकाली जाती है, ठाकुर जी को ऐसे रथ में बैठाया जाता है, फिर नौका विहार कराई जाती है। मतलब देखते थे, इतने सारे फंक्शन होते थे। हमारे तो सनातन धर्म में कितना कुछ खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उत्सव इतने अच्छे मनते हैं हमारे यहाँ।
तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती थी कि एक दिन ऐसा है कि मेरी भी अपने घर में ठाकुर जी हों, मैं उनको लेके जाऊं, नौका विहार कराऊं, रथ यात्रा निकालूं, मैं भी उनकी फूलों की होली करवाऊं, मेरे यहाँ भी उत्सव हो, लोग नाचें, गरबा करें, रात भर हमारे यहाँ पर जो है लीला चले, रास लीला चले उनकी, हमारे यहाँ रात भर जो है ठाकुर जी के भजन गाए जाएंगे, धूम धमाका होगा। तो ऐसा मन में बचपन में सोचती थी मैं कि ऐसा होगा। अब निकल गई आधी जिंदगी, भैया आप पढ़ाई में लग गए, घर में होता था लेकिन उस लेवल पे नहीं होता था जी। जिस लेवल पे मैं सोच रही थी। वो लेवल बहुत बड़ा था जो मेरी ख्वाहिश थी। फिर बड़े हुए, फिर शादी हो गई, अपने घर आ गए, फिर अपने स्तर पे जितना कर लिया कि ठीक है भाई 1 किलो फूल लिया है, उन्हीं से होली खेल ली, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। धीरे 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 चीज़ें पलटती चली गई, प्रकृति ने टर्न किया, नेचर में चेंज आया, काम में चेंज आया, कर्म बदल गया, सब कुछ चेंज होता चला गया। और आज आप ये देखिए कि जब मेरे यहाँ ठाकुर जी के फूलों की होली होती है ना, मेरे यहाँ कम से कम 50 से 60 किलो फूल आते हैं और अनगिनत लोग उस फूलों की होली को खेलते हैं। तो कब, बचपन का कितने साल बाद, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ आपसे तो 12 साल की उम्र में मांगा होगा, आप ये मान लीजिए 32 साल बाद 32 साल बाद जाकर मेरी वो मनोकामना सिद्ध हो रही है जी, कि मैं कर पा रही हूँ वो चीज। जी। तो इंतजार तो करना पड़ा ना जी। मन में एक आस तो रही ना कि किसी भी दिन वो चीज होगी तो मेरे को करनी है जी। एक मन के अंदर ख्वाहिश है कि ठाकुर जी का मंदिर बनाना है। आज तो नहीं बना सकती, नहीं है मेरे पास अभी उतना कि मैं बना पाऊं, लेकिन ख्वाहिश है मेरी कि मुझे वो चीज़ बनानी है। कभी कभी मैं उनसे कहती हूँ कि ठाकुर जी इस जन्म में नहीं बना तो अगला जन्म देना। लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल मत देना। मैं कहती हूँ देना। अगर मेरी ये मनोकामना आधी रह गई ना तो आप मुझे अगला जन्म देना, मैं आऊंगी, आपका मंदिर बनाऊंगी। तो ये है एक एक्चुअल वे ऑफ मैनिफेस्टेशन, सब्र और कंसिस्टेंसी। और आपने अपना कर्म करके ईश्वर को अर्पित कर दिया ना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपकी कोई भी चीज़ कभी ईश्वर अपने पास नहीं रखेंगे। चाहे आपने अगर एक प्रसाद भी चढ़ाया है ना तो वो उसका फल भी आपको कभी ना कभी लौटाएंगे। ये बात अलग है कि आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपको वो चीज़ आपके पास पलट के मिल कब रही है, किस वक्त आपको प्राप्त हो रही है, ठीक, लेकिन मिलेगी जरूर, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के पास उनकी अपनी डायरी के अंदर कोई भी चीज लेना नहीं लिखा। जो कर्मों के ऊपर आपको पूरी की पूरी श्री भागवत पुराण सुना सकते हैं, वो कर्म में कैसे बंधेंगे? जो आपको जीवन मृत्यु का सार दे रहे हैं, वो कैसे बंधेंगे इस बंधन में? आप बताइए ना मुझे। जी। एक श्राप को खत्म करने के लिए एक अवतार लेकर आए, उस जन्म में फिर एक श्राप को खत्म करने के लिए दूसरा अवतार लेकर आए जी। उसको खत्म करने के लिए फिर तीसरा अवतार। तो जिनको ये रोटेशन पता है, जिनको मालूम है कि अगर हमने सामने वाले की एक भी चीज का कर्ज रखा तो उसको उतारने आना ही है वापस, तो प्रभु ऐसा कर्जा क्यों रखेंगे आपका? और रखेंगे तो मैं कहती हूँ आपसे ज्यादा खुशनसीब नहीं कोई, क्योंकि अगर उन्होंने आपका कर्जा रख लिया, मैं तो कहती हूँ रखो मेरा कर्जा ठाकुर जी। अपने पास संजो के रखो मेरे कर्जे की पोटली। हाँ। और कभी तो लौटाने आ जाओ मुझे, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जी। पल के बिछा कर बैठूंगी कि किसी दिन आओ और मेरा कर्जा मुझे वापस कर दो, है ना? तो आप अगर उस भाव से ईश्वर को दे रहे हैं ना तो आप कभी खाली नहीं रहेंगे, वो चीज आपके पास पलट के आएगी ही आएगी। फिर चाहे वो आपके मन से निकली कोई मनोकामना हो, चाहे आपके हाथ से खिलाया हुआ एक प्रसाद हो, चाहे आपके हाथ से लगाई गई उनको एक छोटी सी तुलसी की माला हो, कुछ भी आप भाव के साथ उनको जो अर्पण कर देंगे ना, वही चीज आपको वापस आशीर्वाद रूप में मिलेगी ही मिलेगी।
लोग कहते हैं मैं हमारी सुनते नहीं, लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं ठाकुर जी के कान तक क्या हमारी बात पहुंचती नहीं, लोग कहते हैं ईश्वर का पता नहीं कैसे और लोगों की सुन लेते हैं, हमारे प्रति तो उनका ध्यान ही नहीं। मैं ये कहती हूँ वो मुझसे औरों की बातें पूरी करवा देता है। मैं जब किसी और के लिए मांगने जाती हूँ ना तो मेरा गोविंद वो तक सुनकर उसको पूर्ण कर देता है। तो बताइए मैं कैसे कह दूं कि वो नहीं सुनता, वो तो सुनता है, सबकी सुनता है। बिल्कुल। तो जब बात हम राहु की कर रहे हैं तो राहु को हमको किसी ऐसे कंट्रोल में देना पड़ेगा जहां पर आपके ऊपर धर्म की कहीं ना कहीं एक गांठ बंधी रहे, आपके आसपास एक ऐसा चक्रव्यूह रहे जिसके अंदर आप किसी भी गलत डायरेक्शन में ना जा सकें। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, नंबर 4 वालों को मैन्युफेस्टिंग जो है हम रात्रि की कभी नहीं कहते करने के लिए। रीजन बीइंग नंबर 4 और नंबर 7 रात्रि में इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। बहुत कम लोगों को पता है, हम फिर कभी इस पे भी एक पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे कम लोगों को ये पता है कि जिस तरह से हम अपने देवी देवताओं से अपनी इच्छा पूर्ति कराते हैं ना, उसी तरीके से ये भूत प्रेत आत्माएं शाकनी डाकनी पिशाचनी ये भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी आपको अपने आप को पुजवाना होता है, आपसे अपनी शक्तियों को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूजा करवाती हैं, ये भी आपसे अपनी चीजें सिद्ध करवाती हैं, ये भी आपसे भेंट लेती हैं, ये भी आपसे बलियां लेती हैं, ये भी आपसे सब कुछ कराती हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट समझना पड़ेगा कि हम पूजा देवी देवताओं की कर रहे हैं या हम पूजा शैतानों की कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। पहले अभी बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था इल्यूमिनाटी जी। ऐसा कहते हैं कि उस ग्रुप में जो चला जाता है और वहां जाकर अपनी रूह उनके पास गिरवी करा देता है। रूह गिरवी करवाने का मतलब होता है आपने अपने आप को, अपनी ताकत को सामने वाले को दे दिया। क्या चाहिए उनको? एट लास्ट आपसे ताकत। उनकी भूख क्या है? ताकत। एक आत्मा क्या मांगती है हमेशा? ताकत। उसको जितना बल मिलता जाएगा ना, उसकी शक्तियां तीव्र होती जाएंगी, फिर तो वो आपसे भी ज्यादा बली है, वो एक मनुष्य से भी ज्यादा बली है। हम किसी दिन इस पे बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, तो जरूर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम नंबर 4 वालों को रात्रि मैनिफेस्टिंग नहीं करा सकते। ठीक है ना। अगर हमने उनकी मनोकामना के लिए कोई भी उपाय उनको रात्रि में करने के लिए कहा तो इन लोगों के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। जितनी जल्दी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी उतनी ही जल्दी नेगेटिव भी होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको जो उपाय दे रही हूँ वो दे रही हूँ दिन का, और इनको जो उपाय दे रही हूँ वो दे रही हूँ चौथ तिथि का, चतुर्थी का, जो गणेश जी की तिथि होती है। और इनको जो देवी देवता दे रही हूँ वो दे रही हूँ कार्तिकेय जी। ठीक, क्योंकि हमको कैसे देवता चाहिए? ऐसे देवता जो युद्ध में भी निपुण हो, जो बलशाली हो, जिनका तेज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है? इनके लिए जो वार है वो फिर मंगलवार आ जाता है, और इनको करना क्या है? इनको 7 मंगलवार कार्तिकेय जी के मंदिर में जाकर, कार्तिकेय जी का एक स्पेशल मंदिर तो हमारे नॉर्थ में होता नहीं है, तो जो शिव परिवार होता है ना, शिव परिवार में आपको स्पेशली कार्तिकेय जी को जाकर ये चीज अर्पित करनी है। क्या करना है? पान के पत्ते के ऊपर चाहे पेन से लिख दीजिए या आप चाहे चंदन से लिख दीजिए, आप 5 बार अपनी मनोकामना लिख दीजिए। ठीक है, उसको आप ऐसे करके रोल करिए, उसमें एक लौंग लगाइए और जाके कार्तिकेय जी को भेंट कर दीजिए। अगर आप चतुर्थी तिथि से ये काम चालू कर रहे हैं तो चतुर्थी को चढ़ाएंगे, और उसके बाद आप जितने मंगलवार आपके बच्चे हैं उतने मंगलवार आप जाके मंदिर में भेंट करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स लोग कर दें तो मैं वहां पर भी उनको जवाब दे दूंगी। तो ये एक बहुत छोटी सी सरल सी विधि है, करिए, आपकी मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। देखिए, 4 नंबर वालों को मैं यहाँ पर 3 रेमेडीज दे रही हूँ, है ना।
कोई भी आप एक कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, टिपिकल है, इजीली मिलता नहीं है, तो मैं इनको 3 तरीके बता रही हूँ, ये कोई भी कर सकते हैं उसमें से एक। दूसरी विधि यह है कि अगर आपको अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करनी है, आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अपनी वो मनोकामना रेड कलर के पेपर के ऊपर ब्लू कलर के पेन से लिखकर लगा दीजिए। 5 दिन, मंगलवार से स्टार्ट करेंगे, मंगलवार से लेकर 5 दिन, 5 दिन आपको उस पेपर को पढ़कर अपनी मनोकामना बोलनी है जी। 5वें दिन आपको एक कपूर लेना है, आपको वो पेपर जला देना है। दिन में ही करेंगे ये काम, रात्रि में नहीं होगा। आपको वो पेपर जला देना है, उससे जो आपकी राख बनेगी उसे ले जाकर आपको किसी भी पौधे में डाल देना है, घर में नहीं रखना है या डस्टबिन में नहीं डालना है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, आप 5 मोर पंख ले लीजिए। 5 मोर पंख लेकर आप मंगलवार, 5 मंगलवार है ना, और तिथि से चालू करेंगे तो तिथि पर करके, और 4 मंगलवार आप कार्तिकेय जी, वही शिव परिवार के मंदिर में जाइए और वहां पे जाके कार्तिकेय जी के ऊपर मोर पंख चढ़ा कर आइए। ये तो बहुत ही बेसिक है। बहुत बेसिक है जी। तो जो आपको सरल लगे वो कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, इनसे कोई काम करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इनके पास हर काम के एक्सक्यूजेज है। इनको बोलिए कि ये काम, अरे ये कैसे होगा, ये तो मिलेगा ही नहीं, अरे इसको पहले लेने इधर जाओ, फिर वो मंदिर उधर जाओ, अरे छोड़ो, नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैंने इनको, भाई आपके हर चीज का मैंने पहले ही हल दे दिया, आपकी नेचर जानते हुए कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपको जो समझ आए आप कर लीजिए। स्पेशल डिस्काउंट फॉर 4 नंबर। अमेजिंग। तो हम अब आते हैं नंबर 5। सबसे स्टेबल नंबर होता है 5। ओके। आप लास्ट 1 साल के अंदर तो न्यूमरोलॉजी ने 5 नंबर वालों को पता नहीं कैसे क्या बना दिया, और हर 5 नंबर वाला ये सोचने लगा कि भाई मेरे से ज्यादा इस दुनिया में कोई खुशनसीब है नहीं। पर ये कई हद तक फैक्ट भी है। ठीक है। एक तो ये बुध का नंबर है, और दूसरा ये बहुत स्टेबल नंबर है। 5 नंबर वाले बहुत शांत होते हैं। 5 नंबर वालों के टारगेट्स, इनकी जो लाइफ के गोल्स हैं वो बहुत प्री प्लान्ड होते हैं। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ये अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस और काम बहुत अच्छा कर पाते हैं। 5 नंबर वाले कभी भी किसी को डाउन करके अपने आप को बढ़ाने का काम नहीं करते। ये सिर्फ अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। कमियां भी ठीक करनी है तो अपनी करनी है, दूसरों की कमियां नहीं निकालेंगे, दूसरों की चुगलियां नहीं करेंगे कभी बैठ के। 5 नंबर वालों को ना हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर अपने नए नए आइडियाज से काम करना पसंद है। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको कोई एक प्रोडक्ट दिया और मैंने आपको कहा कि इसको जाके आप सेल कर दीजिए मार्केट में। आप क्या देखोगे, ये कैसे सेल कर रहा है, इसका सेल करने का टेक्निक क्या है। नहीं, 5 नंबर वाले क्या सोचेंगे, तू कैसे भी कर रहा है करता रहे भाई, मैं अपने ही टेक्निक से काम करूंगा। है ना। वाणी की मधुरता बहुत अच्छी होती है, बोलते बहुत अच्छे, मन के बहुत साफ होते हैं, इसीलिए शायद ये इतने स्टेबल होते हैं। नंबर 4 वाले जितने अनस्टेबल हैं, नंबर 5 वाले उतने ही स्टेबल हैं। इनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होती लोगों से। आपको मुझसे कुछ करवाना है करवा लीजिए, आपको मुझसे कोई काम है मैं कर देता हूं, आपको क्या चाहिए वो मैं पूरा कर देता हूं, मुझे आपसे क्या चाहिए, कुछ नहीं। ठीक। तो नंबर 5 वाले जो होते हैं ये बहुत ही जिन्हें मैं कहूँ सुलझे हुए लोग होते हैं जी। तो जैसे मैंने कहा बुध के देवता कौन है, बुद्धि के देवता कौन है, गणेश जी। तो इनके लिए मैनिफेस्टिंग कहाँ से आएगी, गणेश जी से ही आएगी, गणेश जी के मंदिर से ही आएगी। और वार क्या रहेगा, बुधवार रहेगा, और इनके लिए तिथि क्या रहेगी, चतुर्थी रहेगी। ठीक है। इनके लिए वो ऑपोजिट वाला काम नहीं करेगा। ठीक है ना। इनके लिए वही इनके प्रधान देवता हैं, वही इनके लिए कार्य करेंगे। ठीक है। करना क्या है इनको, ये या तो चतुर्थी से चालू करेंगे या बुधवार से चालू करेंगे। अगर तिथि से चालू करेंगे तो बाद के जो 4 बुधवार आते हैं, तिथि के बाद जो 4 बुधवार आते हैं तब ये काम होगा। और अगर वार से चालू करेंगे तो 5 बुधवार करने हैं। ठीक है। हमें टोटल 5 चाहिए। ठीक। अब क्या करना है इनको, इनके साथ सबसे बढ़िया जो टेक्निक काम करेगी ना, वो 5 × 55 ही करेगी। दैट इज, बता रही हूं मैं आपको। इनको क्या करना है, इनको हर बुधवार को
एक पेपर के ऊपर, व्हाइट पेपर ले लीजिए, एक पेपर के ऊपर 55 टाइम्स अपनी मनवांछित इच्छा लिख देनी है। और लिखेंगे कब? सुबह के समय, 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 5 पान के पत्ते लिए जाएंगे, ठीक। उनके ऊपर का वो जो डंठल होता है वो आप हटा देंगे। 5 पान के पत्ते लेंगे आप। 5 पान के पत्तों के बीच में 3 पत्ते नीचे रखे। उसके बाद आपने अपनी मनोकामना वाला पेज रख दिया जो आपने लिखा था। उसके ऊपर आपने 2 पान के पत्ते और रख दिए। अब आपने इसको अच्छी से मोली से बांध दिया, ठीक है। एक सुपारी लेंगे और कुछ मिठाई ले लेंगे, क्योंकि गणेश जी के पास बिना मीठे के जाया नहीं जाता। ओके, है ना जी। मैंने कहा ना, हर देवता को प्रसन्न करने का अपना तरीका है। जी। तो आप थोड़ा सा मीठा ले लेंगे और एक सुपारी ले लेंगे और आप उनके मंदिर जाएंगे। नंगे पैर मंदिर जाना है, ठीक है। और आप उनके चरणों में ये सारी चीजें भेंट कर देंगे। वहीं आंखें बंद करके आपको 11 बार अपनी मन की जो बात है वो उनको बोल देनी है गणेश जी के सामने जी। एक बार आपको उनके मूसक के कान में बोल देनी है, वो बहुत जल्दी पहुंचाते हैं उन तक आपकी बात को जी। ठीक है। और आने से पहले आपको उनके पेट के दर्शन करने हैं, मुख के नहीं, पेट के दर्शन करने हैं। और आंखें बंद करके कहना है कि मेरी ये मनोकामना सिद्ध हुई, सिद्ध हुई, सिद्ध हुई। करके देखिए, क्या बात है। और फिर रिजल्ट्स पक्का आएंगे, 100% आएंगे। मैंने आपको क्या कहा, आपकी डिमांड कैसी है वैसी ही सप्लाई आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। अब आते हैं मैम नंबर 6। नंबर 6 बेहतरीन नंबर जी, जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। शुक्र का नंबर। ओके। सुखी इंसान शुक्र का जी, ठीक है ना। प्रेमी इंसान शुक्र का, लोभी इंसान शुक्र का, विलासी इंसान शुक्र का। अच्छा भी है बुरा भी है। शुक्र देने पर आए तो बहुत कुछ देता है, आपकी जिंदगी को अलग ही रंग रूप दे देता है, आपको हमेशा लाइमलाइट्स में रखता है। पेज 3 में आप हमेशा बने रहेंगे। आपके पास धन, मान, सम्मान, कीर्ति, किसी चीज की कमी कभी नहीं आएगी। आपको दुनिया भगवान की तरह पूजेगी अगर आपका शुक्र अच्छा है तो। आपके जीवन के अंदर आप जिस चीज पर हाथ रख देंगे, मैं चीज बोल रही हूँ, इंसान नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग ये कहेंगे अच्छा मैं इस औरत पे हाथ रख दूं ये मेरी हो जाएगी। गलत थॉट्स और गलत लोग प्लीज यहाँ से जाएं, वो थोड़ा सा हमारे साथ चलता नहीं। मैं चीज बोल रही हूँ, इंसान चीज नहीं होता, ठीक। आप जिस चीज पर हाथ रख दें उस चीज को अपना बनाने की काबिलियत रखते हैं। आप लोगों से मिलने के लिए नहीं, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं। नंबर 6 वालों के अंदर इतनी ताकत होती है कि नंबर 6 वाले जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसका भाग्य बना देते हैं। ये नंबर 6 और नंबर 8 में ही ताकत है okay. कि ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं ना, ये उनका भाग्य बना देते हैं जी। बड़ी गजब की ताकत है इनमें ये वाली। लेकिन नंबर 6 क्या है, दूसरे को भी बनाते हैं और खुद को भी बनाते हैं। नंबर 8 वालों का क्या है, वो दूसरों को तो बना देते हैं, खुद बेचारे पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। नंबर 6 वालों के वफादार लोग बहुत होते हैं। लोग इनसे प्यार बहुत करते हैं, इन्हें ब्लाइंड सपोर्ट बहुत मिलता है प्यार का। इनके पीछे एक ऐसी प्यार की ताकत खड़ी होती है जो इनको बल देती रहती है। इनको अपने घर से, माँ की तरफ से, सिस्टर की तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से, अपनी सासू माँ की तरफ से एक ना अजीब सा प्यार, सपोर्ट, केयर हमेशा मिलती रहेगी। ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी स्त्री के शक्ति के साथ पनपते रहते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, इनकी कुलदेवी हो सकती हैं, इनकी दादी हो सकती हैं, इनकी नानी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, इनकी बेटी हो सकती है। 6 नंबर वालों का भाग्य उनकी बेटियों के आने के बाद भी जागृत बहुत होता है। नंबर 6 वाले
बड़े ना शौकीन लोग होते हैं। खुश रहो, खुश रहने दो जी। मस्ती में रहो, मस्ती में रहने दो जी। मतलब ना इंजॉय करने पर ज़्यादा फोकस्ड होता है। 6 नंबर वालों को पंचायत में ज़्यादा मन नहीं लगता। आप किसी की लगाई बुझाई अच्छाई बुराई करेंगे ना, उनको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप उनसे हंसी मजाक की बातें करेंगे, आप उनके साथ गेम्स खेलेंगे, आप उनके साथ अच्छे अच्छे एडवेंचर करेंगे, तो वो बहुत इंजॉय करेंगे चीज़ों को। ठीक है, उनको टेंशन नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं चल सकते अपने ऊपर। उनको बहुत लाइट लाइफ चाहिए, बस ठीक है चलने दो, ये चीज़ खराब हो रही है, अरे छोड़ना, चलते हैं, है ना। बहुत दिमाग पे बोझ लेकर काम नहीं कर सकते, बहुत इनको इनके हिसाब से छोड़ दीजिए, फिर आप इनकी एनर्जी देखिए, गजब लेवल होती है जी। तो 6 नंबर वालों के पास जो सबसे अच्छी ताकत है, वो ताकत इनको मिलती है महादेव से। ठीक है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कनेक्ट, सबसे ज़्यादा इंटरनली इनका जो जुड़ाव होता है वो कहीं ना सच्ची भक्ति पर होता है। या तो देखिए 6 नंबर वाले बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में हो जाएंगे कि पार्टीज, लड़कियां, या तो इन चीज़ों में हो जाएंगे अगर इनका शुक्र खराब है कुंडली में। तो नहीं तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, है ना, और ये महादेव से बहुत कनेक्ट होते हैं। इनको कहीं ना शिव बहुत अट्रैक्ट करते हैं हर चीज़ में। तो इनको मैं उन्हीं की मैनिफेस्टिंग देती हूँ कि आप वहीं से मांगिए, आपकी मनोवांछित इच्छा वहीं से पूरी होती है। तो क्योंकि ये क्या है, देवी का भी नंबर है 6, शुक्र जो है वो देवी प्रधान नंबर है। तो शक्ति शिव बिना नहीं और शिव शक्ति बिना नहीं। तो यहाँ पर शक्ति को जिसकी जरूरत है वो किसकी है, अपने प्रेम की, शिव की। ठीक, और एक नहीं 108 जन्म लिए हैं उन्होंने अपने इस प्रेम को पाने के लिए। और नंबर 6 कौन है, प्रेम, सच्चा प्रेम जी, निस्वार्थ प्रेम, एक अनकंडीशनल लव जिसका कोई तोड़ नहीं, वही ताकत है सबसे बड़ी। तो शक्ति की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उनके प्रेम जी, शिव। ठीक, तो यहाँ पर करना क्या है, इनके लिए भी मैं कोई दिनवार नहीं तय कर रही हूँ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर के कनेक्शन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। यूनिवर्स के साथ इनका भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। जैसे कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं, तो शुक्राचार्य भी अपने आप में एक बहुत बड़े गुरु हैं। ठीक है, वो दैत्यों के हैं लेकिन है तो गुरु ही है तो गुरु ही। तो जिस तरह मैं नंबर 3 वालों को नहीं बांध सकती, वैसे मैं नंबर 6 वालों को नहीं बांध सकती जी। और नंबर 3 को अगर आप इंटू 2 कर लीजिए तो क्या आएगा, 6। तो यानी कि इनकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो कैसी हो जाती है, दुगनी है ना। तो इनको भी मैं किसी दिन तिथि इन चीज़ों पे नहीं बांध रही हूँ। इनके लिए भी मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ जिससे ये अपनी सर्व इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, हर मनोकामना अपनी सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहली इनकी मनोकामना सिद्धि का जो तरीका है वो है इनकी नाभि। ठीक, शुक्रवार की रात को अपनी नाभि के ऊपर आप गुलाब का इत्र लगा लीजिए। ठीक, वही इत्र आप अपने अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पे लगा लीजिए। बेसिकली ये पोर्शन जो हो गया, ये पोर्शन जो हो गया, उसके बाद में आप यहाँ पर अपने मणिबंध पर, ठीक है, इस जगह पर आप एक नंबर लिख लीजिए, नंबर होगा 6212। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको अपना ये अंगूठा अंदर दबाना है और आपको अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। ओके, ऐसे। ठीक जी। और कौन सा हाथ, लेफ्ट हैंड। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी राइट हैंड को अपनी नाभि पे रखना है और आपको 11 बार अपनी मनवांछित इच्छा बोल देनी है। ये कार्य रात्रि में ही होगा, दिन में नहीं होगा। और इसको करने के लिए मुझे बंद कमरा नहीं चाहिए, मुझे खुली प्राकृतिक जगह चाहिए। छत पे कर लें, छत पे करिए, लॉन में करिए, किसी अच्छे पार्क में बैठ के करिए, लेकिन बैठेंगे आप धरती पर ही। कोई कुर्सी नहीं होनी चाहिए, कोई बेंच नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं।
ये नहीं कि गाड़ी में बैठे बैठे आप ये काम करें, सो सॉरी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, धरती पर बैठ जाइए, ये कार्य कर लीजिए, आपकी हर मनोवांछित इच्छा यूनिवर्स तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, आपके आराध्य तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और वो पूर्ण होगी ही होगी। Amazing. शुक्रवार के दिन जी, गुलाब का इत्र डालकर आप नहा लीजिए। वेरी ठीक? इजी। बहुत इजी। ठीक, गुलाब का इत्र आप अगेन फिर अपने यहीं पे शुक्र पर्वत पे लगा लीजिए, अपनी नाभि पे लगा लीजिए और अपने कंठ पे लगा लीजिए। लाल रंग के वस्त्र पहनकर शिव जी के मंदिर चले जाइए और शिव जी के ऊपर आप गुलाब के पत्तियों, गुलाब का फूल नहीं, गुलाब के फूल की पत्तियां कम से कम 1.5 किलो या 2.5 किलो आप शिव जी के ऊपर अर्पित करके आ जाइए, या उनका श्रृंगार करके आ जाइए उन पत्तियों शिवलिंग पे, और अपनी मनोवांछित इच्छा बोलाइए। 7 शुक्रवार ये कार्य करके देखिए। इसके लिए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये चीज़ आपकी खाली जाएगी ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं जाएगी। आपने जो मांगा है मृत्यु से पहले आपको वो जरूर मिल जाएगा, इसी जन्म में। इसी जन्म में। अब फाइनली नंबर 7। जी, नंबर 7 सबसे पावरफुल नंबर, ओके, सबसे पावरफुल नंबर, जिसका ऑटोमेटिक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ यूनिवर्स ने जोड़कर भेजा है। ओके, नंबर 7 यानी कि केतु, धर्म का नंबर, एक ऐसा नंबर जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पर व्यक्ति को ले ही जाता है। केतु इतना सॉलिड अपने आप में व्यक्ति के अंदर ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है, ऊर्जाओं को प्रवाहित करता है कि ऐसा व्यक्ति न चाहते हुए भी, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितने लोगों को केतु के अधीन देखा है, ऐसे लोग कितनी भी गलत चीज़ों में हों, है ना, दिन रात ड्रिंक कर रहे हों, आप कह के थक गए, डॉक्टर्स दिखा लिए, आपने दुनिया भर के काम कर लिए, नहीं माना नहीं माना नहीं माना, लेकिन जिस दिन वो ऊर्जा प्रवाह हुई उनके अंदर केतु की, केतु को जैसे ही लाइट अप मिल गया सूर्य का, उसी दिन वो व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है। जो दिन रात दारू पी रहा होता है वो एकदम संत बन जाता है। बहुत बड़ा चोर आपको बहुत बड़ा धर्मात्मा बना दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति जो दिन रात विलासता में है, वो व्यक्ति आपको बिल्कुल सन्यासी बना दिखाई देगा। जी, ट्रांसफॉर्म, ऐसा ट्रांसफॉर्म जो आप सोच नहीं सकते, गजब का ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको एक ऊपर से ही कहीं ना कहीं कोई एक शक्ति मिली हुई होती है। मैं तो ये कहती हूँ ऐसे लोगों के पीछे कोई ना कोई देवी होती है। वो देख रही होती है, ठीक है बेटा, तू गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, अब हो गया तेरा टाइम खत्म, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। फिर ये जो बदलाव लाते हैं अपने अंदर, ये जो चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ के साथ, वो बहुत अमेजिंग होती हैं, बहुत अमेजिंग होती हैं। ऐसे लोगों को बार बार आप गिरा दीजिए, वो वापस खड़े होने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, उनको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देनी है और बेस्ट देनी है। ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। 7 नंबर वाले कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। वो सिर्फ हमेशा जब भी जो काम करेंगे ना, आपकी भलाई के लिए ही करेंगे, जनहित के लिए ही करेंगे जी, प्रकृति के कल्याण के लिए ही करेंगे। ये बहुत सोच समझ के नहीं बोलते, इसीलिए इनको मुंहफट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं। ये कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाले को ये अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, सामने वाला इसको कैसे देखेगा, उसको क्या भाव आएंगे, क्या फीलिंग आएगी, वो शायद मेरे को बुरा भी समझे। इनके जो मन में आता है ये सामने वाले को बोल देते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना, दिल के बहुत साफ होते हैं, क्लियर हार्टेड। आपको अभी 2 मिनट पहले अगर कुछ बुरा भी बोला है ना, तो 2 मिनट बाद वापस आप देखा कि आपने खाना नहीं खाया तो चले गए, अच्छा चल ठीक है हो गया ना, लो खा लो। रूठ के मनाने वाली जो कला है ना, देखिए किसी को भी नाराज कर देना,
किसी को भी गुस्से में ले आना, किसी से भी लड़ लेना, ये तो बहुत आसान है, ये तो हर किसी को आता है, हर नंबर वाले को आता है। आप 2 शब्द किसी को बुरा बोलिए, आप उसकी ईगो को एक बार जरा सा ऐसे पिन करिए, आपकी लड़ाई हो जाएगी, रूठ जाएगा वो आपसे, ठीक है। लेकिन किसी भी लेवल पे जाकर चीज़ों को बिगाड़ने के बाद उन चीज़ों को बनाना, ये 7 नंबर वालों को बखूबी आता है। किसी रूठे को मनाना 7 नंबर वाले को बहुत अच्छा आता है। कोई आपसे 7 नंबर वालों से कोई नाराज रह ही नहीं सकता। वो अगर उनके साथ रहेंगे ना 7 नंबर वालों के साथ, तो उन्हें ऑटोमेटिकली उनसे प्यार हो जाएगा जी। ये इतने क्लियर क्रिस्टल लोग होते हैं 7 नंबर वाले, ठीक है जी। तो 7 नंबर वाले अच्छा बहुत मेहनती होते हैं। 4 नंबर वाले जितने आलसी होते हैं, 7 नंबर वाले उतने ही कार्मिक होते हैं। उतने ही उन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर मेहनत करना पसंद होता है। 4 नंबर वाले नहीं करना पसंद करते। अरे हाँ हो जाएगा, तू कर दे यार, मैं करूँ तू करे, एक ही बात है, तू कर दे। वो दूसरे के तवे पे जलती हुई तवे पे रोटी सेक लेंगे, ये नहीं सेकेंगे। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में जी। ठीक है। तो 7 नंबर वालों को जो मैं तिथि देती हूँ वो मैं देती हूँ एकादशी। ठीक। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं इनको देव कौन से बताने वाली हूँ। जी जी। तो इन्हें मैं देती हूँ विष्णु भगवान जी। ठीक है। इनके ऊपर हमेशा हर तरह से उन्हीं का हाथ रहेगा, किसी भी रूप में रहे, चाहे वो राम के रूप में रहे, श्री राम के रूप में, चाहे वो श्री कृष्ण के रूप में रहे, चाहे वो माँ मोहिनी के रूप में रहे, जैसा भी रहेंगे, इनके ऊपर विष्णु जी का ही हाथ सदा सर्वदा बना रहेगा जी। ठीक है। और इनके लिए जो वार है वो है बृहस्पति। ओके ठीक है। इन्हें क्या करना है, इनको एकादशी से ये कार्य चालू करना है या फिर गुरुवार से चालू करना है जी। और जिस भी दिन से चालू करेंगे उस दिन से लगातार 7 दिन तक ये कार्य करना है। ओके ठीक, विदाउट स्किप 7 दिन रोज। इनको रोजाना 2 हल्दी की गांठ लेनी है, उसको एक पीले रंग के धागे से बांध देना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, अपने इष्ट आराध्य को अर्पित करना है और उसके बाद में इनको अपनी मन वांछित इच्छा प्रभु के सामने 11 बार बोल देनी है। 11 बार बोलने के बाद इनको वहीं बैठकर 11 बार क्लीम मंत्र का जाप करना है। जैसे आपने 11 बार अपनी मनोवांछित इच्छा बोल दी, फिर 11 बार आपको वो मंत्र बोलना है। आपको 7 दिन तक ये कार्यक्रम रोज करना है, ये कार्य ठीक। करना कब है आपको, सुबह 11 बजे से पहले ठीक है ना। आप 7वें दिन ये सारी सामग्री, ये जितनी भी आपकी हल्दी की गांठ आपकी 7 दिन में सिद्ध हुई है, ये सारी की सारी ले जाकर आप किसी भी विष्णु मंदिर में चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। चाहे वो विष्णु जी का मंदिर हो, राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, विष्णु स्वरूप होने चाहिए, उनके मंदिर में जाकर आप अर्पित कर देंगे। वहाँ खड़े होकर भी आपको सेम यही काम करना है। 11 बार अपनी मनवांछित इच्छा बोलनी है और आपको वहाँ पर 11 बार क्लीम मंत्र का जाप करना है। करके देखिए। और मैम ये क्लीम मंत्र क्या है? ये बहुत पावरफुल मंत्र है, इसके ऊपर भी एक पूरा पॉडकास्ट बन सकता है। बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ लेकिन बना नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो वो क्लीम मंत्र उनको उसके साथ जाप करना है, तो हुआ। क्लीम मंत्र देवी को भी बोला जाता है कि देवी के लिए भी है, उनका बीज मंत्र है जी। और वो श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र है। और ये इसकी अलग ही अपनी एक कहानी है, तो ये कभी करेंगे, इस पे भी पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो हम अब आते हैं इन्फिनिटी नंबर 8। मेरा फेवरेट नंबर। लोग कहते हैं 1 और 8 की कभी नहीं बनती। हाँ। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरी लाइफ के अंदर, मेरी जर्नी में मुझे सबसे ज्यादा जिसने ऐसे बैक से सपोर्ट किया है ना, या मुझे पुश किया है कि नहीं तुझे बैठना नहीं है, तुझे हारना नहीं है, एनकरेज करना जिसे कहते हैं जी। जो आपको हमेशा किसी भी स्थिति परिस्थिति पर आपको कभी थकने ना दे, मेरे साथ वो नंबर हमेशा 8 रहा है। ओके। मैंने जब जब अपनी कुछ चीज़ों से क्विट करने की कोशिश करी है ना, तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे 8 नंबर वाले लोग हैं जिन्होंने आकर मेरा माइंड चेंज ही कर दिया है।
अरे ऐसे कैसे, जी ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जी। वैसे कुछ ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरी लाइफ में ना सारे के सारे नंबर 1 ही हैं। ओके, क्या बात है। हाँ, मेरी लाइफ में सारे नंबर 1 है। और बड़ा मुश्किल है भाई, एक घर के अंदर 5 लोग नंबर 1 वाले हैं वेरी रेयर। और प्यार मोहब्बत से रह रहे सारे हैं। सूर्य और 5 के 5 बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं और 5 के 5 एक दूसरे के लिए जान देने को और लेने को तैयार खड़े हैं। क्या बात है। अंधा प्रेम जिसे कहते हैं ना, जी रियल लव, जी। वो सारे के सारे, मतलब अभी तक तो ईश्वर की बहुत कृपा है कि 5 में कोई ईगो नहीं आती। लड़ाई होती है, वो तो सबकी होती है, वो तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं सबसे करती हूँ, अपने पापा से भी करती हूँ, अपने भाई से भी करती हूँ, अपनी बिटिया से भी करती हूँ, हस्बैंड से भी करती हूँ, सबसे करती हूँ। लेकिन मेरा बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक होता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा होता है दिखा दिखा के कि हम हैं, मतलब ये हैं तो हम भी साथ खड़े हैं, बकायदा आपके साथ में वो पूरे नंबर्स लेते हैं आपके हर कार्य में कि भाई ये काम 100% हुआ तो 50% इनका था, 50% मेरा था इनिशिएटिव इसके अंदर। लेकिन एक होता है जिसके अंदर आपको 100% ही आपको श्रेय दे दिया जाता है, और वो जो व्यक्ति होता है ना, वो नींव में गड़ा हुआ वो एक पत्थर होता है जिसके ऊपर आप खड़े तो हो लेकिन आप दिख नहीं रहे हो। तो मेरी लाइफ के वो 5 नंबर ना, जो 1 नंबर जो 5 लोग हैं वो ऐसे ही हैं। वो मेरी लाइफ के वो 5 पिलर हैं जो मेरे साथ हमेशा रहे तो हैं, लेकिन वो लोगों को कभी दिखे नहीं है कि ये मेरे पिलर है। बिगेस्ट सपोर्ट। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट करती हैं उनको। जैसे बहुत जगह मैं आपको बताती हूँ, बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट करती हूँ या मैं उसको बहुत प्रमोट करती हूँ, लेकिन मैं आपको सच बोलूं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सीरियसली ज़रूरत नहीं है। वो कब मेरा प्रतिबिंब बनती गई है और बनती जा रही है और मुझसे बेहतर करती जा रही है। अभी इनफैक्ट अभी एक चीज़ हुई कि मैं कहीं पॉडकास्ट करके आई थी जी। वहीं पे यशी ने भी पॉडकास्ट किया उन्हीं के चैनल पे, और जो चीज़ मेरी 4 हफ्ते में जाकर मेरे जो व्यूज़ आए उसके वही व्यूज़ 12 दिन में आ गए। क्या बात तो मैं ऐसे ही बैठ के ऐसे चेक कर रही थी, वो इंस्टेंटली उसकी रील मेरे सामने आ गई। तो मेरे पास कोई बैठा हुआ था, वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो भाई भी है मेरा, मतलब भाई बना हुआ है मेरा। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा यार ये लड़की तो मुझे टक्कर दे रही है। ऐसे मैंने मजाक में बोला, ये लड़की तो मुझे टक्कर दे, तुम ऐसे मत बोलो, थू नजर नहीं लगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया एक बात बोलूं, ये प्राउड मोमेंट होता है एक माँ के लिए। वेरी ट्रू। यहाँ कोई चीज़ नज़र या वो वाली बात नहीं है, ये सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ कि जिस बच्चे को मैंने, लोगों के लिए मैं तो यही बोलूँगी, जो मेरे पास आते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जितना टाइम उनके लिए लगाते हैं, जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिस बच्चे को मैंने शायद हमेशा औरों के लिए इग्नोर ही किया है। एक होता है ना कि माँ का स्वाद बच्चे की ज़बान पर होता है कि मेरी माँ ये चीज़ बहुत अच्छा बनाती है। मुझे लगता है उसको कोई वो बचपन का ही याद होगा कि मेरी माँ कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाती है। अब तो इतना भी टाइम नहीं है कि उसने खाना कब खाया ये भी मैं देख लूँ, बस ये पूछ लेती हूँ खाना खा लिया, हाँ खा लिया, ठीक है हो गया, क्या खाया, प्लेट में क्या था, वो तक देखने का टाइम नहीं है ना। तो कहीं वो एक गिल्ट है अपने अंदर जो मैं बोल सकती हूँ, सबके सामने ही बोल सकती हूँ कि एज अ मदर एक गिल्ट है मेरे अंदर कि मैं बहुत अच्छी माँ नहीं बन पाई अपनी बच्ची के लिए। मतलब मैं जो करना चाहिए ना, मैं औरों की माँ हूँ लेकिन मैं अपने बच्चे की माँ उतनी अच्छी नहीं बन पा रही, क्योंकि फ़र्ज़ है, धर्म है, कर्म है, बहुत कुछ है हाथ में, और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमें उनके लिए और ज़्यादा डिवोटी होना पड़ता है। तो इन सब के बावजूद भी जब आपको ये दिखाई देना कि कोई आपका अपने आप एकलव्य बना जा रहा है, आप उसको सिखा नहीं रहे हो, वो अपने आप सीखता 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 आपके बराबर आके खड़ा हो रहा है, प्राउड मोमेंट, बहुत प्राउड मोमेंट होता है। तो ये एक तरीके से ना ये ब्लेसिंग है
जी नंबर आपके लिए जी, कि वो ब्लेसिंग नंबर है जिसमें आपको किसी चीज को जबरदस्ती करवाना नहीं पड़ रहा। तो मेरे केस में तो मैं ये कहती हूँ कि शायद प्रकृति ने सब कुछ उल्टा पुल्टा बना के भेजा, भगवान जाने क्यों। वास्तु भी फेल है मेरे घर में, नंबर्स भी फेल है मेरे आगे, तो मैं इसीलिए न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानती भी नहीं, अब कम ही ट्रस्ट करती हूँ न्यूमरोलॉजी पे। ऐसे ही नंबर 8, नंबर 1 सूर्य, नंबर 8 शनि। वैसे तो बाप बेटा ही हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों के वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं। सूर्य जितने डिसिप्लिन्ड है, शनि उतने ही लापरवाह हैं। वो जितने एनर्जेटिक हैं, ये उतने ही आलसी हैं। वो जितना ही टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना पसंद करते हैं, ये उतना ही अपने मन मुताबिक टाइम चुनते हैं। तो 8 नंबर वाले कैसे हैं जी? अब थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में ही आ गया होगा। इनको कभी भी रोक टोक पसंद नहीं। 8 नंबर वाले कभी किसी के बंधनों में नहीं बंध सकते। आपने इनको बांधने की कोशिश की तो आपने इनको खो दिया। ठाकुर जी, बांधोगे तो नहीं मिलेंगे, छोड़ दोगे तो आप ही के रहेंगे। नंबर 8, ठीक। इतना अथाह का इमोशनल कनेक्शन होता है नंबर 8 वालों को, सब कुछ लुटा सकते हैं ये अपने लोगों पर, सब कुछ। सिर्फ इनको दिल से फीलिंग होनी चाहिए ये मेरा अपना है। आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने कभी नोट किया है इंसान क्या करता है कि कुछ चीजें जताता है, देख यार मैंने तेरे लिए ये किया। कुछ लोग होते हैं जो आपकी बहुत छोटी छोटी चीजों को खुद जज कर लेते हैं। नंबर 8 वाले ना उस मामले में बहुत गजब होते हैं भाई साहब, बहुत शानदार होते हैं। ये आपकी ऐसी ऐसी चीजों को जज करके आपसे प्यार कर लेंगे ना जो आपकी अच्छाई कोई नहीं गा सकता। और दूसरा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देती हूँ नंबर 8, क्योंकि आप बैठे हो इसलिए नहीं, मुझे पर्सनली नंबर 8 बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 8 वाले लोग जो होते हैं ये कभी भी किसी के बारे में गंदी बात या कोई भी नेगेटिव कमेंटिंग नहीं करना पसंद करते। ये बहुत बिलीव करते हैं इस बात पे कि कर्माज हमेशा अपने ऊपर लौट के आता है, तो वही करो जो आप खुद सहने के लिए तैयार हो। ये किसी को जज भी करते हैं ना तो पहले ये सोचते हैं अगर ये चीज मेरे साथ हुई तो यार मैं क्या रिएक्ट करूंगा या करूंगी, तब ये दूसरे को जज करते हैं। एक बहुत बड़ी इनकी खूबी है, सबसे अच्छी इनकी ताकत है, वो जानते हैं क्या, आज की डेट के अंदर आप चाहे काम हो, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त यार हो, आप कहीं भी बैठ जाइए, आपकी अच्छाई 2 गिनाई जाएगी, बुराई 2000 गिनाई जाएगी। ठीक। नंबर 8 वालों के साथ आप बैठ जाइए, वो आपकी अच्छाई 2000 गिना देंगे, बुराई 2 ही गिनाएंगे। वो आपको कभी बुराई नहीं गिनाएंगे, वो आपको आपकी कमियां गिनाएंगे। दोनों चीजों में ना बहुत एक बारीकी अंतर होता है जो लोग समझ नहीं पाते। नंबर 8 वाले आपकी कमियों पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो ये काम ये ऐसे करता है ना तो और ज्यादा परफेक्शन से आता, क्योंकि ये अपने आप में ही चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले लोग। इनको खुद अपने कामों से सेटिस्फेक्शन नहीं होता जी। एक काम को 10 बार करने में बिलीव करते हैं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने पर बिलीव करते हैं। कमियां क्या है इनकी, ये बहुत आलसी होते हैं, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं जी। इनसे बहुत फ्रिक्वेंसी में आप कोई काम नहीं करा सकते। आप इनको लेकर ये निश्चित नहीं कर सकते कि अगर आपने इनसे कह दिया कि आज ये काम होना है, कल ये काम होना है, परसों ये काम होना है, तो ये कर देंगे। ये मूडी हैं, ये आज कर देंगे तो फिर 10 दिन बाद करेंगे, तो आपको इनके हिसाब से ढलना पड़ता है। ये बहुत बातों को अंदर रखने वाले होते हैं, ये मुंह पे स्पष्ट वक्ता नहीं है। ये अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें बहुत छुपा के रखते हैं। मैंने कहा ना, ये एकदम से किसी की बुराई नहीं कर सकते, है ना। तो इसके पीछे भी एक चीज होती है कि ये ज्यादा टोका टोकी भी नहीं कर सकते। ये किसी को बहुत ज्यादा चीजों पर बार बार उस फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, है ना। चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी फीलिंग हो, गुस्सा आ रहा है तो भी दबा जाएंगे, नहीं आ रहा है तो भी दबा जाएंगे।
तो ये बहुत टाइम तक आपको देखकर भालकर फिर कोई डिसीजंस लेते हैं। ये बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले नहीं होते, है ना। तो इनके पीछे जो हमें सपोर्ट चाहिए और इनको जो हमें इनकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें चाहिए हनुमान जी की, क्योंकि ये उन्हीं के कंट्रोल में आ सकते हैं और ये किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते, या फिर नरसिंह देव की। पर आज हम आपको हनुमान जी की बताएंगे, नेक्स्ट टाइम कभी बात होगी तो फिर नरसिंह देव की बताएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि नरसिंह देव के साथ एक चीज़ ये भी है कि वो बहुत तेज शक्ति हैं, और अगर वो शक्ति बिखर गई या वो और तीव्र हो गई तो उन्हें संभाल पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब लोगों को तो सिर्फ उतनी ही कहानी पता है जब नरसिंह देव ने उनका संहार किया था, उसके बाद उनकी शक्ति इतनी तीव्र हो गई थी, इतना उनका क्रोध बढ़ गया था कि उस चीज को रोकने के लिए भगवान शिव को अवतार लेकर आना पड़ा था। ठीक है, तो ये करेंगे अगली बार जब बहुत सारी बातें करेंगे तो उनमें ये सब बातें भी करेंगे। तो यहाँ पर इनको हमें सिर्फ जो कंट्रोल करवा सकते हैं वो है हनुमान बाबा। तो हनुमान बाबा का उपाय हम आपको बता देते हैं। एक पान का पत्ता चाहिए, उसके अंदर 2 लौंग रखी जाएंगी और उसको फोल्ड करके लौंग से ही बंद कर दिया जाएगा। लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, फूल वाली जो लौंग होती है वही होनी चाहिए। और आप वाइट कलर के पेपर के ऊपर रेड कलर के पेन से सबसे पहले ऊपर लिखेंगे श्री राम, क्योंकि बिना श्री राम तो हनुमान जी आपकी कोई बात नहीं मानने वाले। तो आप सबसे ऊपर लिखेंगे श्री राम, या आप ऊपर लिखेंगे जय सियापति राम। ठीक, आपने रेड पेन से लिखा और दोनों तरफ आप जो है उनको 2 लाइनें खींच के आप उनको बंद कर देंगे। इसका भी एक महत्व होता है, ये भी आपके पास कभी कोई अच्छे पंडित आए तो पूछेगा, वो बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अब आपने अपनी मन वांछित इच्छा 21 बार लिखनी है जी। जो आपके मन में है वो आप 21 बार लिखेंगे। आप उसे फोल्ड करेंगे ऐसे गोलाई में, आप कभी भी उसको ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे चार्ट जैसे अपन करते हैं पेज को, वैसे नहीं, गोल आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके उसमें भी आपको एक लौंग लगा के उसको बंद कर देना है। उसके ऊपर लाल धागा बांध के उसको अच्छे से टाइट करके आप बंद कर देंगे। और उसके बाद आप हनुमान बाबा के मंदिर जाएंगे। कब जाएंगे? इवनिंग में जी, शाम के वक्त। दिन कौन सा होगा? शनिवार। तिथि नहीं होगी इसमें, सिर्फ आपको वार ही चुनना है, शनिवार। और ये कितनी बार करना है आपको? आपको ये करना है 7 शनिवार। आप नंगे पैर जाएंगे, शाम के वक्त जाएंगे हनुमान बाबा के मंदिर में, जाकर अपनी ये मनोकामना वाला पेज और ये आपका पान का बीड़ा आप वहाँ चढ़ा कर आएंगे। आप वहीं पर 5-10 मिनट बैठेंगे, हनुमान बाबा को अपने मन की बात बोलेंगे, जो भी आपके मन में आपकी इच्छा है वो बोलेंगे। आप पुनः अपने घर वापस आके घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और आप अपने घर की साउथ वॉल के सामने खड़े होकर, चाहे वहाँ पर कुछ भी है, खाली दीवार ही है, ठीक है, आप अपनी साउथ वॉल के सामने खड़े होकर 3 बार अपनी मन की मनोवांछित इच्छाएं बोल देंगे। 7 शनिवार ये कार्य करके देखिए। 8 नंबर वालों को इससे बहुत फायदा होगा। और वैसे भी अभी तो शनि बदल रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, वैसे ही 8 नंबर वालों के तो अभी बहुत सारी चीज़ों में काम बनने वाले हैं। उनके जीवन की एक नई यात्राएं चालू होने वाली हैं। उनके जो बहुत काम अटके हुए थे, बहुत दिनों से वो जिस चीज़ को करने का प्रयास कर रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए उनको नए रास्ते मिलने वाले हैं। तो वो क्या कहते हैं, गति अवरोधक, वो उनके सब हटने वाले हैं। सारे स्पीड ब्रेकर साइड हो के अब स्मूथली गाड़ी चलेगी। ज़्यादा फास्ट मत चलाना। शनि ज़्यादा फास्ट चलने पर भिड़ा देते हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं उनके ऊपर 7.5 ढैया या शनि की महादशा चल रही हो तो कहते हैं इनके एक्सीडेंट्स होने के बहुत प्रबल योग होते हैं, है ना। उसका रीज़न यही है, शनि ही चलना पसंद करते हैं, स्लो। शनि कभी भी आप फास्ट काम करोगे ना, शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। लोग कहते हैं ना मेरी कुंडली में उच्च का शनि बैठा हुआ है, लाभ स्थान में शनि बैठा हुआ है, बहुत अच्छा शनि बैठा हुआ है, फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? आप दौड़ रहे हो। दौड़ते व्यक्ति को शनि कभी रिजल्ट्स नहीं देंगे। धैर्य के साथ धीरे धीरे एकदम थम के चलिए आप, फिर देखिए शनि आपको कैसे रिजल्ट नहीं देते। जो लोग बहुत जल्दी बोलते हैं,
बोलते चले जाएंगे, स्पीड ही नहीं है, बोले जा रहे हैं, राजधानी की स्पीड लगी हुई है बोलने में, है ना। झगड़ा करेंगे, पता नहीं कौन कौन सी पुरानी बातें निकाल देंगे। शनि हमेशा उनका नेगेटिव करेंगे। और जो लोग बहुत चाहे 2 टक बात करेंगे, आपको 2 ही बात सुनाएंगे, लेकिन बहुत ठहराव के साथ अपनी बात करके निकल जाएंगे, शनि हमेशा उन पर प्रसन्न होते हैं। तो अब आते हैं अगेन अ वेरी स्पेशल नंबर 9, क्योंकि 9 को माना जाता है कि 9 भी एक बड़ा स्पेशल नंबर है। बहुत स्पेशल नंबर है। देवियां 9 है, ओके, ग्रह 9 है जी। एक बच्चा अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहता है जी, है ना। 9 का संबंध बहुत सारी चीजों से है, ठीक। 9 सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है और इसे अपने आप में एक पावर मिली हुई है। जैसे मैंने आपको 7 नंबर का बताया कि इसका एक बहुत सॉलिड कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ जी। मैंने नंबर 3 का बताया कि अपने आप में गुरु होते हैं। नंबर 6 का बताया कि इनके अंदर ताकत दुगनी हो जाती है अगर इनको किसी का सपोर्ट मिल जाए, प्यार का, कोई इनको निस्वार्थ प्रेम करने वाला मिल जाए तो इनकी पावर अपने आप दुगनी हो गई, है ना। हर नंबर के पास कुछ ना कुछ है ना। नंबर 1 के पास तेज बहुत है, ऊर्जा बहुत है। उसी तरह नंबर 9 के पास अपनी ताकत बहुत है, कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं जी। तो नंबर 9 जो है उनके पास अपना ही बहुत प्रभाव है और नो डाउट मेहनती बहुत होते हैं जी। करेज बहुत होता है। ये एकदम से किसी के वश में आने वाले नहीं होते। इनके ऊपर तंत्र मंत्र बहुत जल्दी प्रभावित नहीं इनको करता, है ना। ऐसे लोगों को जब हम पूजा की बात करते कि किसकी पूजा करनी चाहिए तो हमें इन्हें पूजा करवाएंगे राधा रानी की, ठीक है, ठीक। क्योंकि इनके पास जिस चीज़ की कमी है ना वो होती है प्रेम। किशोरी जी की पूजा, इनके पास प्रेम की कमी है। नंबर 9 वाले बहुत एकदम क्लियर विजन लोग हैं, लेकिन ये इमोशंस और इन चीज में आप इनको बांध नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है इनको बांधना, है ना। तो हमें इनको क्या चीज देने की, इनको ताकत किसकी चाहिए अपनी चीजों को पूर्ति कराने के लिए, किसकी ताकत चाहिए, प्रेम की ताकत। प्रेम की ताकत कौन दे सकता है, सिर्फ किशोरी जी दे सकती है। तो इनका जो उपाय है वो ये है कि इनको शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 7 शुक्रवार करना है जी। 7 शुक्रवार इनको राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाना है और 2 गुलाब इनको वहाँ पे चढ़ाने हैं आपस में बांध के, ठीक, किशोरी जी के चरणों में, और साथ में इनको थोड़ा सा शहद चढ़ाना है। और अपनी जो भी इनकी मैनिफेस्टिंग है वो इनको घर आके इनको एक पेपर पे लिखनी है और लिखकर इनको अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाना है। अगले दिन इनको वो पेपर लेना है, बाहर घर के बाहर ले जाना है और जाकर इनको जला देना है। जलाने के बाद में वो जो थोड़ा बहुत राख बनती है जो रह जाता है पीछे अंश, उसको इनको जो है वहीं पे पेड़ पौधों में डालकर आ जाना है। 7 शुक्रवार इनको ये कार्य करना है जी। और फिर देखिए इनकी कैसे मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। क्या बात है। तो मैम हमने बात करी इतने आज सारे नंबर्स की 1 to 9 एवरीवन, सबको हमने कवर किया और लोगों को बताया कि मैनिफेस्टेशन में भी जो वो एक रेगुलर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उससे हट के अगर वो इस तरह से मैनिफेस्ट करें तो ज़्यादा जल्दी उनको इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। और आपने इतनी नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करी। अब फटाफट से एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कहते हैं ना, जैसे कि अभी जैसे आपने हमें कॉन्वर्सेशन के बीच में बताया कि अभी रिसेंटली शनि देव की मूवमेंट चेंज हो रही है जिससे सारे राशियां और नंबर कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। तो आज जैसे हमने पूरे पॉडकास्ट में नंबर्स की बात की तो एक जल्दी से रैपिड फायर राउंड रखते हैं नंबर्स का 1 to 9। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपने डेट बताई थी 29 मार्च, 29 मार्च से जो अब ये कुछ राशियों में बदलाव आ रहे हैं, इस 29 मार्च से किस नंबर का, मैं आपसे कहूँगा नंबर 1, हम 2 पैरामीटर्स रखते हैं, एक है मनी, एक है लव। आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ये बताएंगे कि अगर नंबर 1 की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर 1 की बात करें तो उनका लव के अंदर आगे का अब ये वक्त कैसा रहेगा और उनका मनी को लेकर वक्त कैसा रहेगा, जो 2 चीज़ें आई गेस हर इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ज़िंदगी में। तो एक फटाफट लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रैपिड फायर होगा ये। तो एज आई सेड हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो 29 मार्च से नंबर 1 के लिए उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स के क्या बदलाव आने वाला है? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको बहुत कुछ
इमोशनली एक अपनी लाइफ के अंदर नई नई चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अगर वही मैं मनी वाइज कहूँ तो ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। जो चीज़ें वो अब तक नहीं कर पाए थे वो करने का टाइम आ चुका है, और उनको नए अवसर प्राप्त होंगे, नई उनके लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे, और जो मेहनत करके उनको 10% रिजल्ट मिल रहा था वही रिजल्ट अब उनका 60% हो जाएगा। वाओ, चलिए अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं मनी से। मनी वाइज अब क्या चेंजेस आने वाले हैं नंबर 2 में? मनी वाइज बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं अगर ये अपनी मेहनत लगाते हैं और ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। ये काम में दिल नहीं लगाते, दिल की जगह दिमाग लगाते हैं, तो इनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। मॉनेटरी इनको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, नए नई चीज़ें ये बना पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो जाएंगी आने वाले टाइम में। अगर मैं इनकी लव रिलेशनशिप की बात करूं तो इनको अपने लव रिलेशनशिप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि ऑल द टाइम हम सिर्फ एक ही थॉट के पीछे चल रहे हैं कि बस हमें अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, हमें अपनी लव रिलेशनशिप के या मौज मस्ती, आज यहाँ चले जाते हैं, आज यहाँ घूमाते हैं, आज मूवी दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये टाइम है अपने प्यार की ताकत को लेकर नए अचीवमेंट्स गेन करने का। तो यानी अब ये टाइम है कुछ अचीव करने का। नंबर 3 के लिए मॉनेटरी अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज बढ़ने वाली हैं। इनको थोड़े चैलेंज मिलने वाले हैं, नए चेंजेस इनकी लाइफ में आने वाले हैं, इनको खर्चे बहुत मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूँ तो इनको अपनी रिलेशन से बहुत सपोर्ट मिलेगा। नंबर 4 वालों को तो बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है दोनों जगह। दोनों जगह अगर मैं परसेंटेज वाइज बोलूँ तो मैं 10 से 15% ही दोनों सेक्टर में दूंगी इनको, और इनको हर चीज़ को ना फूक के करने की ज़रूरत है। नंबर 4 वालों को धोखे बहुत मिलेंगे, बहुत संभल के। और साथ ही साथ में नंबर 4 वालों को फाइनेंशियली भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। पैसे को बेवजह खर्च नहीं करना, संभालना है, कंट्रोल करना है, पैसे को बचा के रखना है, खास करके लिक्विड पैसे को। एसेट्स में मत उसको कन्वर्ट करिए कि मैंने मकान ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने मोबाइल ले लिया। नहीं, आपको अभी लिक्विड पैसा हाथ में रखने की ज़रूरत है। नंबर 5 वालों के लिए रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी मेंटल स्ट्रेस बढ़ने वाली है, हर समय एक उलझन बढ़ने वाली है। आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर अनसेटिस्फाइड रहेंगे, या आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हर्ट करती रहेंगी। ठीक है। और रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं होता, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, तो मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पर स्पेशली। कुछ लोगों को ब्रेकअप्स की भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, डाइवोर्स की भी चीज़ें उनके सामने आएंगी। मॉनेटरी वाइज अगर मैं कहूँ तो जितनी मेहनत उतना फल। नंबर 6 वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है, खास करके प्रेम संबंधों को लेकर। उनको अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें अभी तक नहीं मिल पा रही थी वो सारी चीज़ें मिल पाएंगी। जो लव मैरिज करने के लिए उनको डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो धीरे धीरे वो चीज़ें भी उनकी क्लियर होती चली जाएंगी। मॉनेटरी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी और रिजल्ट जो है उसके सिर्फ उनको 40% ही मिलेंगे। चलो नंबर 7 वालों को थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत है, तो उनके लव रिलेशनशिप भी स्टेबल रहेंगे और अच्छे से मेंटेन हो जाएंगे। रिलेशनशिप में उनको सपोर्ट बहुत मिलेगा जो उन्होंने अभी तक सोचा नहीं था। ऐसे वो लोगों के अंदर चेंजेस अपने लिए आते हुए देखेंगे इस टाइम पीरियड में। लेकिन मॉनेटरी इनको थोड़ा सा दिक्कतें रहने वाली हैं, कुछ वक्त अभी, बहुत ज़्यादा। नंबर 8 वालों के लिए ना ये टाइम ड्रास्टिक चेंजेस का है जी। ठीक, तो इनको बहुत सोच समझ के चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर ये अपनी फोकस पर वर्क करते हैं, जैसे इन्होंने अपनी चीज़ों के टारगेट बना लिए, इन्होंने अगर अपनी चीज़ों को बांट दिया कि मुझे 6 महीने के अंदर ये चीज़ करनी ही करनी है, और उसके लिए अगर इन्होंने प्रयास भी पूरे करने चालू करे, तो ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ रोडपति से करोड़पति बनने का टाइम है। ठीक है, बहुत सारे नए अवसर मिलने वाले हैं,
बहुत सारी नई चीज़ों पर काम होने वाले हैं नंबर 8 वालों के। लेकिन लव रिलेशनशिप इनके लिए कहीं ना कहीं दुख का, पीड़ा का कारण बनने वाला है अब। हाँ बिल्कुल, इनके अंदर एक अलग सी है ना, एक अकेले रहने की भावना आती जाएगी। इनको लोगों की संगति अब पसंद नहीं आएगी, क्योंकि नंबर 8 शनि का नंबर है और वो जा रहे हैं मीन राशि में, तो ये तो वैसे ही अध्यात्म का नंबर है। एकांत पसंद होता है लोगों को, ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या है, इनका अपना खुद का इतने चेंजेस आ जाएंगे कि लव रिलेशनशिप तो इफेक्ट होगा ही। कोई आपको 10 बार फ़ोन कर रहा है, आप एक बार भी उसका रिप्लाई नहीं करो तो सामने वाला फिर आप पे 10 एलिगेशन लगाएगा जो आपको मंजूर नहीं होगा। नंबर 9 के लिए ये समय सो है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती तो बहुत बुरा भी नहीं कह सकती, एवरेज 50-50 कह सकते हो आप। लेकिन ये चीज़ अच्छी है नंबर 9 वालों के लिए कि ये कर्म में बहुत और ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे, इनकी हार्ड वर्किंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लव रिलेशनशिप में भी ये थोड़े से समझदार हो जाएंगे, मैच्योरिटी दिखाएंगे, है ना। छोटी छोटी बातों पे जैसे पहले गुस्सा कर देते थे, चिल्ला देते थे या नाराज़गी जाहिर कर देते थे, वो चीज़ें अब ना करके ना ये सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चेंजेस तो आएंगे, लेकिन नंबर 9 अगर इन चीज़ों को अपने अंदर बदलाव में नहीं लाते तो नंबर 9 वालों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, खास करके डाइवोर्स या रिलेशनशिप का ब्रेकअप या घर से लड़ाई झगड़े या आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद, इन सब चीज़ों का इनको सामना करना पड़ेगा। सो बहुत अमेजिंग रैपिड फायर था ये। शायद लोगों के लिए एक छोटा सा ब्रीफ हो जाएगा कि आगे उनको आने वाले वक्त में किन चीज़ों से सावधान रहना है और क्या चीज़ें करनी है। मैनिफेस्टेशन के तो वैसे ही आपने बेस्ट वेज बता दिया मैम। तो आज का ये पॉडकास्ट हम स्पेसिफिकली रख ही इस पूरे डिस्कशन पे रहे हैं, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें डेफिनेटली आगे बात करनी है, तो हम श्योरली आपका और वक्त लेंगे। आज के लिए मैम आपने इतना अमेजिंग चीज़ें शेयर करी, इतनी अच्छी नॉलेजेबल बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे शो पे अपना टाइम दिया एंड होपफुली अभी हम बहुत सारे और आने वाले एपिसोड्स में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। अगर कोई मैम से बात करना चाहता है और ज़्यादा किसी को डाउट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मैम की सारी डिटेल्स है, आप प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करिए एंड देन शी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन डेप्थ। आज के लिए मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया अपना। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम।